Hello friends, myself Uma from MedMind. The topic which we are discussing today is ECG. ओके अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, ECG की फुल फॉर्म क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि इतना इजी सा सवाल पूछा है। ठीक है, तो आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। बाकायदा मैं आपको ऑप्शंस भी देती हूँ 4 ECG की फुल फॉर्म के। व्हाट इन सभी में से कौन सी ECG की फुल फॉर्म है? ऑप्शन 1 है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन डी या 4 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आप सभी अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सी ECG की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को, अब ये जो है मैंने जो ये लिखे हैं ऑप्शंस, एक्चुअल में ये हेडिंग्स हैं, ये डेफिनेशंस हैं इनकी जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आप सभी अपना आंसर देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे इन डेफिनेशन से, इन बेसिक से। हम इस टॉपिक को बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम इन टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं, पहले इनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इस टर्म का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है? इसका कीवर्ड क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का? वो है टेक्निक। क्या है? टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला वर्ड है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका जो कीवर्ड है वो है मशीन। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम बोलते हैं ECG। ये होता है हमारा ECG। क्या होता है? ECG। जो हम बोल रहे हैं ना ECG, वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका होता है कीवर्ड ग्राफिकल। क्या होता है? ग्राफिकल। तो मैंने बोला पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वो टेक्निक है, टेक्निक बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर स्टडीड, बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर स्टडीड। वो तकनीक जिसके थ्रू क्या होता है, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उनको स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ग्राफ में होती है मशीन। वैसे हमें क्या लगता है, ग्राफ मीन्स क्या, हम मतलब एक नाम से ग्राफ मतलब लगता है कोई पेपर से रिलेटेड वर्क। ठीक है, लेकिन यहाँ ग्राफ का मीनिंग हो मशीन। यही तो अपोजिट वो है कि जो हम सोचते हैं वो है नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? वो मशीन है या फिर इंस्ट्रूमेंट है जिससे, मशीन और इंस्ट्रूमेंट बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG? ECG क्या है? इट इज ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, वो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। अब हम एक जो वर्ड जो हम बार बार सुन रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो
सबसे पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है हार्ट की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मायोकार्डियल सेल, क्योंकि हार्ट तो एक ब्रॉड चीज़ होगी, हम बेसिक बात पे हैं तो क्या है, मायोकार्डियल सेल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे हो रही है, ठीक है। तो अब हम ऐसे जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मायोकार्डियल सेल्स कैसे होती है, वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर जो थी इम्पैक्ट ऑफ हाइपरकैलेमिया ऑन ईसीजी, उसमें हम पढ़ चुके हैं। कौन से टॉपिक के अंदर, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। अगर आप सभी को ये मतलब अगर आप सभी ने, आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि वो क्या है। तभी ये सब टॉपिक है ना आपस में क्या है, कोरिलेट है। आपको जब तक वो मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक आप इस पे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो मैंने नॉर्मल कार्डियक एक्शन पोटेंशियल बताया हुआ है कि हार्ट के अंदर कार्डियक एक्टिविटी कैसे होती है, ठीक है। अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। काम चलाने के लिए मैं बता देती हूँ, लेकिन आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी होगी, ठीक है। क्योंकि जो वर्ड, जो चीज़ें आएंगी इसमें काम, वो कौन कौन सी है। एक तो डीपोलराइजेशन, ये वो वर्ड हैं, अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, तो मैं आपको अभी यहाँ पे ब्रीफली बता देती हूँ। जब भी वर्ड डीपोलराइजेशन आए ना, तो एक मोटी भाषा में, अगर मैं कहूँ आसान भाषा में, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेल है ना, मायोकार्डियल सेल है, यहाँ हम मायोकार्डियम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जो मायोकार्डियम सेल है वो क्या हो गया है, सपोज दिस इज़ मायोकार्डियम सेल, वो क्या हो गया है, डीपोलराइजेशन। जब मैं वर्ड करूँगी तो आपके दिमाग में अचानक से जो चीज़ हिट करती है, थ्योरी पढ़ना अलग चीज़ होती है, लेकिन एक आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। डीपोलराइजेशन मीन्स कोई जो पहले जो कोई सेल मेम्ब्रेन थी जो नेगेटिव चार्ज थी, और वो क्या हो गई है, पूरी वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, यानी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। और रीपोलराइजेशन मीन्स कि वो जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव से क्या हो गया, वो सेल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का मतलब समझ में आ गया। ये बिल्कुल की वर्ड है, डीपोलराइजेशन, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता कि डीपोलराइजेशन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाना और रीपोलराइजेशन मीन्स होता है नेगेटिवली चार्ज होना। ये होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। लेकिन इसको मैंने बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जिन्होंने भी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है ईसीजी, उसको समझने से पहले हम थोड़ा हार्ट को समझ लेते हैं। हार्ट के जो नेमिंग है, लेबल डायग्राम है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मेरे और आप सभी के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ईसीजी की, हार्ट की, ठीक है। तो हाँ, हम इसका एक लेबल डायग्राम बनाएंगे हार्ट का, ठीक है। तो ये है हमारा प्यारा सा हार्ट, ठीक है। अब जो ये पोर्शन है ऊपर वाला, वो क्या है, एट्रियम है, और नीचे क्या है, वेंट्रिकल्स हैं। साथ के साथ नेमिंग कर लेते हैं। ये क्या है आपका एट्रियम, और ये क्या है, वेंट्रिकल। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक कलर से क्यों बनाया, रेड से क्यों नहीं बनाया। तो पहली बात, मेरे पास रेड कलर भी है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आजकल लोगों के दिल काले ज़्यादा हो गए हैं। तो देखिए, ये क्या है, एट्रियम है, और ये क्या है, वेंट्रिकल है। ये सिर्फ मजाक के लिए था, डोंट बी सीरियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एट्रियम और ये हो गया हमारा वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब जो है एट्रियम के अंदर क्या होती है, एट्रियम के अंदर राइट साइड में और राइट एंड अपर साइड में क्या होती है, एसए नोड होती है। तो ठीक है, हम एसए नोड भी दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा एसए नोड, ठीक है। फिर जो ये क्या बोलते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल है, उनके बीच में क्या आती है, एक होती है फाइब्रस रिंग, फाइब्रस पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रस एनुलस। ये क्या है, फाइब्रस एनुलस, ये किसका बना होता है, फाइब्रस पोर्शन का। लेकिन इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में एक चीज़ होती है जिसका नाम है एवी नोड, जिसको बोलते, ये क्या है, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। और ये क्या है, एवी नोड,
हर चीज़ से तुम वाकिफ़ हो जाओगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना। अभी सिर्फ नेमिंग बता रही हूँ, जिनसे जो आपको पता है वो ठीक है, जो नहीं बता रही हूँ उन पर ध्यान देना कि ये हो गया एसे नोड, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये फाइब्रस एनुलस है, और जो मैंने इनके बीच में एक छोटा सा राउंड पोर्शन बनाया उसको मैंने नेमिंग दी है एवी नोड की। क्या दिया है? एवी नोड की दी है, ठीक है। अब फिर है यहाँ से जो है, इसको मैं थोड़ा ढंग से बना देती हूँ। वेंट्रिकल को मैं 2 पोर्शन में बांट देती हूँ, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एवी नोड के बाद में क्या आती है? बंडल ऑफिस। ये क्या है? बंडल ऑफिस, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बंडल ब्रांच। क्या आती है? बंडल ब्रांच, ठीक है। ये क्या है? बंडल ब्रांच है। अब बंडल ब्रांच 2 हैं, एक राइट बंडल ब्रांच है और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच है। जो इधर वाली है ये लेफ्ट बंडल LBB है, ये RBB है। ये राइट बंडल ब्रांच है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ठीक है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो यानी ये जो एट्रियम होगा वो राइट एट्रियम हो जाएगा। चलो तुम्हारे समझ के लिए बता देती हूँ। ये जो होगा ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ये राइट बंडल ब्रांच है। फिर इसके बाद लास्ट में क्या आता है? पुरकिंजे फाइबर। क्या आता है? पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। अब मैं वेंट्रिकल्स में 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। ये जो वेंट्रिकल पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो ये हो गया, जो 2 बंडल ब्रांच है ना उनके बीच में एक जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और जो ये नीचे का पोर्शन है, अब हमें पता है एट्रियम के कंपैरिजन जो वेंट्रिकल होते हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस पोर्शन को बोलते हैं, इस पोर्शन को बोला जाता है मेजर वेंट्रिकल पोर्शन। इसका नाम क्या है? मेजर वेंट्रिकल पोर्शन। इतना समझ आया? और जो ये मैं एक बात आपको पता हो तो ये वाला जो पोर्शन है जो हार्ट का लेफ्ट साइड है, ये तो अपेक्स होती है, और जो उधर की साइड जाता है वो क्या है? बेस। तो ये जो मैं वेंट्रिकल का बेस बोल रही हूँ, वेंट्रिकल का अपेक्स इधर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया वेंट्रिकल्स में जो 2 मैंने बताया था बंडल ब्रांच, उनके बीच में जो सेप्टम है उनको बोलता है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो बहुत ही थिक होता है उसको बोलते हैं मेजर वेंट्रिकल पोर्शन। और फिर जो ये पोर्शन आता है, ये इसको बोलते हैं बेसल। क्या बोलते हैं? बेसल वेंट्रिकुलर पोर्शन। क्या बोला जाता है इसको? कहाँ लिखें इसका नाम? ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बेसल वेंट्रिकुलर पोर्शन, ठीक है। काफ़ी कंजेस्टेड हो गया लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्या है? देखो, सबसे पहले मैंने बताया एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। आप इनकी नेमिंग साथ के साथ कर सकते हैं। राइट एट्रियम की साइड अपर और राइट साइड में एसे नोड प्रेजेंट है। देन जो ये रिंग नज़र आ रही है इसको फाइब्रस रिंग एनुलस बोला जाता है। उसके अंदर मैंने एक पिंक कलर से इंडिकेट किया एक नोड को, वो है एवी नोड। देन उसके बाद आता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर एंट्री करते ही बंडल ऑफ फिश स्टार्ट हो जाती है। देन बंडल ब्रांच जो 2 में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है, एक राइट बंडल ब्रांच होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं? पुरकिंजे फाइबर आते हैं। फिर मैंने कहा वेंट्रिकल के भी 3 पार्ट्स हैं। वेंट्रिकल के 3 पार्ट्स हैं, एक तो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है, जो बंडल ब्रांच के बीच वाला पोर्शन है। देन नीचे जो मेजर पोर्शन है जहाँ थिकनेस बहुत ज़्यादा है उसका नाम है मेजर वेंट्रिकल पोर्शन, ठीक है। देन एक इधर क्या है जो ऊपर बेस की तरफ है, वेंट्रिकल का बेस क्या होगा? ये होगा, ये बेसल वेंट्रिकुलर पोर्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हार्ट की क्या होगी? एक लेबल डायग्राम हो गया, ठीक है। ताकि क्योंकि आगे हम जो भी चीज़ समझेंगे तो मैं वो नाम लूँगी, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। तो ये हमने एक बार इसका ओवरव्यू ले लिया है, ठीक है। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम इसी चीज़, हर चीज़ है ना एक दूसरे से कनेक्ट होगा। मैंने बताया ना कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं हर चीज़ आपको बता रही हूँ, हार्ट का लेबल डायग्राम भी, हर चीज़ों को, क्योंकि हमें ये टॉपिक है ना आसान भाषा में समझना है, ठीक है, बिल्कुल ईजी उसमें। पर ये नहीं होगा, अब कंसेप्ट भी लगेंगे लेकिन हर चीज़ एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ेगी, ठीक है। बस आपको पेशेंटली क्या है, हर चीज़ को सीखना और समझना है, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट है अपना, अच्छा जो ये ECG है ना, क्या है, जो हमारी ECG है, अब जो ये हम कर रहे हैं ना, ये जो मैं कंसेप्ट यूज़ कर रही हूँ, ये कंसेप्ट हम जब ECG का पैटर्न बनाएंगे ना तब यूज़ होगा। मैं बताऊँगी ये कैसे यूज़ होगा, अभी सिर्फ आपको ये समझना है, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ अभी आपको सिर्फ समझना है, इसका यूज़ कैसे होगा मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो जो हमारी ECG है ना, वो जिस प्रिंसिपल पे काम करती है वो है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ECG वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। किस पे काम करती है? गैल्वेनोमीटर पर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है, पहले इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसका काम क्या होता है, देखो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जब इसको इसके इलेक्ट्रोड के साथ लगाया जाता है, ठीक है। इसको समझते हैं आसान भाषा में कैसे, ठीक है। सपोज़ ये एक वायर है, ठीक है, सपोज़ ये जो ग्रीन कलर का पेन है ये एक वायर है, मुझे ये देखना है कि ये वर्किंग है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सपोज़ ये है आपका गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर पर, ये गैल्वेनोमीटर जिसके क्या है, इलेक्ट्रोड फिक्स हैं, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसके 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। जैसे ही इन इलेक्ट्रोड को मैं इस वायर के साथ कनेक्ट करूँगी ना, तो इसके ऊपर क्या है, एक नीडल लगी हुई है। अगर इसके अंदर करंट होगा या इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी तो वो नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, नीडल में मूवमेंट शो होगी। और अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो वो नीडल 0 पे ही होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये गैल्वेनोमीटर बिल्कुल मतलब बोलते हैं आसान भाषा में मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं होगा कि एक वायर है और हमने क्या किया, उसके अंदर करंट देखना है या नहीं है, तो उसके क्या है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसके साथ एक नीडल अटैच है, इसके इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसके साथ कनेक्ट किया। अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी तो वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो अब सेम इसको यहाँ पे हटा दो, किसको, यहाँ हटा दो, इस वायर की जगह हम क्या ले रहे हैं, मायोकार्डियम, क्या ले रहे हैं, मायोकार्डियम ले रहे हैं, हार्ट की जो मायोकार्डियम सेल है उसको ले रहे हैं, उसको कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या नहीं है। अब समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब जो चीज़ है वो ये है कि अब मैंने क्या बोला, हम लेते हैं हार्ट से मायोकार्डियम सेल को निकाल लेते हैं, ठीक है। एक पीस ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम हम लेते हैं। हमने क्या लिया, हमने जो ये हार्ट है उससे एक क्या ले लिया, पीस ले लिया, क्या ले लिया, ये एक पीस ले लिया है मायोकार्डियम का। हालांकि मायोकार्डियम के लिए मुझे ब्राउन कलर यूज़ करना था, लेकिन मैंने ब्लू यूज़ कर लिया, कोई नहीं, नेक्स्ट में हम ब्राउन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हार्ट था और हार्ट के मैंने क्या लिया, एक मायोकार्डियम पीस लिया है। अब जो एक मायोकार्डियम पीस है उसके अंदर मायोकार्डियम सेल्स कितने ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमने क्या लिया, एक वो लिया है। अब हमने इस पीस के अंदर क्या करेंगे, हम इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो एक गैल्वेनोमीटर है ना, इसके ये फिक्स्ड है, मतलब ये नहीं, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। ये एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है कि इसका एक साइड इधर वाले नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और एक ये इसकी नीडल होगी, ठीक है। अब जो इसकी नीडल है वो कैसे, किधर की साइड क्या रोटेट करेगी वो भी मैं आने पर बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि इसके इलेक्ट्रोड फिक्स हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है। ये हमारी मायोकार्डियल सेल है, ठीक है। अब हम जो कंसेप्ट सीखेंगे, फ्रॉम नाउ वी विल लर्न मैनी कंसेप्ट्स, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है, यू जस्ट हैव टू होल्ड माई फिंगर एंड गो विद मी, ओके, ठीक है। तो अब हम अपने उससे चलेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहा हम एक मायोकार्डियल पीस ले रहे हैं, ठीक है, लेते हैं, ओके। मैंने कहा हमने ली एक, ये है हमारी मायोकार्डियल पीस, जिसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, सेल्स हैं, क्या है, मायोकार्डियल सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं आपस में किससे कनेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल विंडो से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर जो सेल है वो आपस में किससे कनेक्ट है, इलेक्ट्रिकल विंडो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन बोलते हैं, विच आर कॉल्ड गैप जंक्शन, उनसे आपस में क्या है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैंने क्या कहा, इनको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। ये तो होगी आपकी मायोकार्डियल सेल, नेमिंग कर देते हैं,
बार बार फिर बाद में नहीं करूँगी, लेकिन पहले बता देती हूँ। ये क्या है? मायोकार्डियल, ये मायोकार्डियल पीस है, लेकिन ये क्या है? मायोकार्डियल सेल्स हैं अंदर की, ये मायोकार्डियल सेल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एक वायर के थ्रू, इलेक्ट्रोड हैं ये किसके? गैल्वेनोमीटर के। ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जिसके इधर क्या है? नेगेटिव है, जिसके इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है। अब यहाँ भी यानी कौन सा हो गया? ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इस टर्मिनल का नाम ए रख लेते हैं, इसका रख लेते हैं बी, ठीक है। ये समझ में आया? ये हमने अपने गैल्वेनोमीटर को के 2 इलेक्ट्रोड है उसको मायोकार्डियम सेल से कनेक्ट कर दिया। अब ये वो टाइम है जब ये मायोकार्डियल सेल है ना, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही नहीं है, तो क्या जो ये नीडल है, जो पहले ऐसे थी, ये नॉर्मली नीडल ऐसे थी, तो क्या ये कहीं इधर या उधर मूव होगी? अब मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड पहले यहाँ मैं चीज़ बता देती हूँ आपको। ये अगर हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो जब ये इधर मूव करेगा ना, तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, और जब इधर मूव करता है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है। इधर आया तो पॉजिटिव, उधर होगा तो नेगेटिव। ये चीज़ फिक्स्ड है। एक तो पहली बात कि इसके इलेक्ट्रोड फिक्स्ड हैं कि यहाँ नेगेटिव होता है इसके इधर साइड, और इसके राइट साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव। कार्डियल सेल्स जब वो रेस्टिंग फेज में होते हैं, जब रेस्टिंग फेज में होते हैं उनके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं वो है, यानी जब हार्ट का रेस्टिंग फेज होगा तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, ठीक है। ये वो वाली कंडीशन है। अभी सिर्फ आप मेरी जो मैं बता रही हूँ इनको समझो, इनको इम्प्लीमेंट मत करो, इनको इम्प्लीमेंट क्या तरीका भी मैं बताऊँगी, ठीक है। अभी जो मैं बता रही हूँ, जिससे कनेक्ट करके बता रही हूँ, सिर्फ उतना ध्यान रखो। कहीं ना कहीं ये कौन सी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जब क्या है, जो मायोकार्डियल सेल थी, जब मायोकार्डियल सेल्स किस फेज में थी? रेस्टिंग फेज में थी। मायोकार्डियल सेल ऑन रेस्टिंग फेज में थी। ये जो एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं उससे सिमिलर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा, अब ये क्या है? ये सेल्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, मैं इसलिए बोल रही थी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बात में वो आएगा उसका जिक्र, ठीक है। तो मैंने बताया था कि उनके अंदर क्या होता है, जब वो रेस्टिंग फेज में होती है तो उनको क्या होता है, फिर उनको कैटायनिक स्टिमुलेशन मिलती है। क्या मिलती है? कैटायनिक स्टिमुलेशन। और उस कैटायनिक स्टिमुलेशन के बाद वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंचती है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंचने के बाद सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो नेगेटिविटी है, पहली बात कैटायंस पॉजिटिव कुछ चार्ज है उसकी वजह से वो नेगेटिव थोड़ी कम हुई तो वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई, ठीक है। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ क्या था। ये था वो, मैंने कहा था नॉर्मल कहाँ है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट है उसका, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, कुछ कैटायंस आए, क्या आए, जैसे कुछ कैटायंस आए, कैटायंस के आने की वजह से क्या हुआ, वो जो है इससे कहाँ पहुँच गई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन से कहाँ पहुँच गई, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुँच गई। कहाँ पर? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जो -70 मिलीवोल्ट है। ये 90 से -70 हुआ है, -90 से, यानी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ड्रॉप हुई है, प्लस चार्ज बढ़ा है। फिर जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे आएंगे तो सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, यानी और पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से वो और प्लस हो जाते हैं। यानी क्या होगी, मैंने कहा था सेल का प्लस की तरफ होना क्या होता है, डीपोलराइजेशन, यानी सेल क्या होती है, डीपोलराइज हो रही है, ठीक है। सिर्फ इतना बात याद रखो, मैंने कहा कैटायन आने से थ्रेशोल्ड पे गया और थ्रेशोल्ड आने से सोडियम चैनल ओपन हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। तो बस मैंने भी यही कहा है। इस सेकंड उसमें मैं क्या लेके चल रही हूँ, मैंने कहा मायोकार्डियल सेल्स हैं, इसको इससे कनेक्ट कर रखा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो ए पॉइंट है ना, यहाँ से क्या दे दी, इलेक्ट्रिकल मतलब कैटायनिक स्टिमुलेशन दे दिया। क्या दे दिया, बाहर से कैटायनिक स्टिमुलेशन दे दिया। जब मैंने इसको कैटायनिक स्टिमुलेशन दिया तो क्या हो गए, ये प्लस चार्ज हो गए। अब कैटायनिक क्या, कैटायन क्या था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया। मैंने कहा था गैप जंक्शन के थ्रू क्या होते हैं, चार्ज जो करंट है फ्लो कर रहा है, यहाँ आ गया, तो यानी करंट किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ मूव कर रहा है। अब जब मेरी बात एक यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्या होता है, जो ये डीपोलराइजेशन, मैंने कहा कि जब डीपोलराइजेशन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है सेल के अंदर। जब भी चार्ज मूव करता है ना, ऐसे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करंट मूव कर रहा है, तो उससे एक फोर्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या कोई भी फोर्स है, उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, हर फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर से। क्या होता है, वेक्टर। जो भी ये फोर्स होते हैं ना, उनको हम वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब आप सोचेंगे अभी ये वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर क्या, वेक्टर जो होते हैं ना, इनके अंदर दो क्वालिटी होती हैं।
वेक्टर क्या होते हैं, या ये तो दो चीज़ बताते हैं, एक तो ये मैग्नीट्यूड बताते हैं और दूसरी डायरेक्शन। यानी जो हम ये सिंबल नहीं यूज़ करते, इस साइड, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये तो ये वेक्टर हैं, ठीक है। जितना बड़ा बनाओगे यानी उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो है, ठीक है, जितना इसको बड़ा बनाओगे, ठीक है। जितना छोटा यानी उसमें करंट बहुत ही कम अमाउंट में था। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो जो वेक्टर्स हैं, मैंने बताया कि जो वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी जो वेक्टर होंगे दो चीज़ बताएंगे, एक तो मैग्नीट्यूड बताएंगे, कितना फोर्स है, मतलब कितनी उससे जा रहा है करंट, कितने फास्ट जा रहा है, तो वो उसकी उतनी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा कि वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो अब ये चीज़ देखो यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या है, मैंने कहा करंट की डायरेक्शन किधर है, उधर की तरफ है, ठीक है। अभी जो मैंने ये लिया है, जो मायोकार्डियल पीस लिया है, वो मैंने क्या लिया, थिन लिया है, ठीक है। क्या लिया, थिन लिया है, थिक नहीं लिया है। तो उसकी वजह से जो मैंने कहा था मैग्नीट्यूड भी दिखाएगा, तो डायरेक्शन भी हो गई ये, ठीक है। यानी जो करंट है वो किधर की साइड फ्लो कर रहा है, ए से बी की तरफ। कैसे कि जो पॉजिटिव चार्ज है, हम ये चार्ज लेंगे जो कैटायनिक स्टिमुलेशन से जो डीपोलराइजेशन के लिए जो चार्ज यूज़ हो रहा है वो, और किस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कौन सा चार्ज लेके जा रहा है, ये वेक्टर, ये प्लस चार्ज लेके जा रहा है, और किस की तरफ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अब एक बात हमेशा याद रखना, सेम चार्जेस, ठीक है, अगर ये दोनों, मतलब ये क्या है, ये चार्ज और ये चार्ज सेम है और इनकी डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था, कौन सी साइड, ये वाली साइड क्या होती है, पॉजिटिव। तो अब ये कहाँ जाएगा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो कहाँ मूव कर जाएगी, इधर की तरफ। कहाँ, इधर की तरफ। तो ये सेकंड केस समझ में आया कि मैंने कहा कैटायनिक, यानी ये को क्या स्टेज हो रही है, ये वो कहीं आप जहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा हो तो कहीं ना कहीं ये डीपोलराइजेशन की स्टेट नहीं है। जब क्या हो रहा है, सेल डीपोलराइज्ड हो रहा है, यानी कैटायनिक स्टिमुलेशन के बाद जब डीपोलराइजेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ, तो क्या डिफ्लेक्शन दिया, पॉजिटिव वाला, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझिए, ठीक है। ये सेकंड केस समझ में आया आपको, वेक्टर समझ में आया आपको, ठीक है। अब जो थर्ड केस है, ये सभी के सभी ईसीजी पैटर्न में काम आएंगे, ठीक है। तो अभी इनको ध्यान से समझिए जो केसेस मैं बता रही हूँ। थर्ड है आपका, थर्ड मैंने कहा, अब जो हम मायोकार्डियल सेल लेंगे, क्या ले रहे हैं, अब हम जो मायोकार्डियल सेल ले रहे हैं वो क्या है, हमने ली मायोकार्डियल सेल, ये थर्ड केस है, ये होगी हमारी मायोकार्डियल सेल। अब ये वो केस है जब ये पूरी की पूरी डीपोलराइज्ड हो गई, वो मैंने कहा था डीपोलराइजेशन चल रही है, अब वो डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो क्या अब कोई करंट मूव कर रहा है, क्या है, क्या कोई अब करंट मूव कर रहा है, नहीं। जब कोई तक करंट मूव नहीं करेगा, चार्जेस मूव नहीं करेंगे, कोई वेक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। और जब कोई वेक्टर नहीं बन रहा है, कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब जो ये है आपकी जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, नहीं। तो क्या होगा, याद रखना, जब फुली डीपोलराइज्ड हो जाए, जब भी कोई मायोकार्डियल सेल फुली डीपोलराइज्ड हो जाए, क्या है, फुली डीपोलराइज्ड। ये कौन सा केस है, जब फुली डीपोलराइज्ड हो चुकी है, फुली डीपोलराइज्ड मायोकार्डियल सेल, क्या उसमें कोई डिफ्लेक्शन होगी, इट शोज नो डिफ्लेक्शन। वो आप इसको अटैच कर लेना बार बार, वही, ठीक है ना। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कोई भी इसके अंदर क्या डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, क्योंकि पूरी डीपोलराइजेशन, यानी पूरी जो वो है सेल है वो पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है, ठीक है। अब हम फोर्थ केस पढ़ते हैं। फोर्थ केस क्या है, अब मैं बताती हूँ फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, फोर्थ केस क्या है, अब मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा देती हूँ, ठीक है। क्या अब हम इसकी फोर्थ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम जो ये सेल है ना, इसकी जो थिकनेस हम ले रहे थे, हम इसको डबल कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये पहले इतनी सी थी, अब ये डबल हो चुकी है, ठीक है। जब इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब वही इसको कनेक्ट कर दो भाई अपने गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। ये आपका यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। वही हमने दोबारा से क्या कर दी, वही अभी स्टिमुलेशन चल रही है, किधर से, इधर से स्टिमुलेशन चल रही है, हमने यहाँ से स्टिमुलेशन दी, तो क्या होगा, वही करंट फ्लो करेगा। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, जैसे कैटायनिक स्टिमुलेशन देते हैं उसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंचता है, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंचने के बाद सोडियम जो गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। यानी अब मेरी बात सुनो, जैसे इसकी थिकनेस बढ़ी, थिकनेस बढ़ने से क्या होगा,
तो मोर सोडियम चैनल ओपन होंगे, मतलब मोर थ्रेशोल्ड, मतलब ज़्यादा थ्रेशोल्ड, जल्दी पहुँचेगा, बहुत सारा क्या आएगा, सोडियम आएगा। जितना ज़्यादा सोडियम होगा डीपोलराइजेशन उतना ही फास्ट होगा। तो जो ये करंट, जो चार्जेस का फ्लो है ना, उसका क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर लार्जर बनेगा। यानी एक तो पहली बात क्या बनेगा, लार्ज बनेगा, यानी जो वो है मैग्नीट्यूड है, फोर्स वो ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर से पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, उधर की तरफ मूव कर रहा है। कैटायनिक स्टिमुलेशन अपने आप में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्दर क्या हो रहा है, डिपोलराइजेशन हो रहा है। और ये चार्ज किधर की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सब चीज़ें बताऊंगी, अभी इस पर फोकस करो। तो मैंने क्या कर दिया, ये अलग अलग कंडीशन याद रखो कि अब आपको ये वर्बली याद हो जाने चाहिए अभी कंप्लीट करवाने के बाद, ठीक है। कि जब थिकनेस बढ़ाई तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये कौन सा चार्ज लेके चल रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रोंगर एंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब जो ये होगा डिफ्लेक्शन, ये कैसी आएगी, ये नॉर्मल यहाँ था, अब ये डिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगी, यानी ऐसे, इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आई कि जब थिकनेस बढ़ेगी तो जो क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन, पहली बात तो क्या होगी, स्ट्रोंगर आएगी, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। मैंने यहाँ कहा कि जब अगर पूरा पोलराइज्ड है, डीपोलराइज्ड है, तो क्या होगा, कोई भी शो नहीं करेगा डिफ्लेक्शन। सभी को मैं समराइज़ करूँगी, पहले दो और रहते हैं उनको और कर लेते हैं, ठीक है। अब जो फिफ्थ केस है वो क्या है, जो फिफ्थ केस है वो क्या है, फिफ्थ केस बोल रहा है हमें क्या, फिफ्थ केस में हम क्या करते हैं, ये है हमारी मायोकार्डियल सेल। मैं बाद में आपको ये बताऊंगी हम ये क्यों ले रहे हैं इतने सारे एग्जाम्पल, क्या ज़रूरत है इनकी, ठीक है। बाद में इनको कोरिलेट करके बताऊंगी, अभी सिर्फ आप तसल्ली से समझिए। ये वही ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ठीक है। यही मैंने इसको मायोकार्ड, ये आपका कौन सा साइड है, इलेक्ट्रोड हमेशा वही रहेंगे, इनके फिक्स्ड हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या है आपके, फिक्स्ड हैं। ये कौन सा आपका नेगेटिव, ये कौन सा आपका पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यानी यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप में से बहुत से बच्चों को ये ख्याल आ रहा होगा कि हर बार हम यहाँ से, ये सेटअप सेम रहेगा जी, ये ना गैल्वेनोमीटर का, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि हर बार हम यहाँ से दे रहे हैं ना, इसकी वजह से रिजल्ट ये तो आगे हम इधर से क्यों नहीं दे रहे हैं। लो भाई, हम आपकी मान के अब की बार हम स्टिमुलेशन इधर से दे देते हैं, यानी साइड होगी पॉजिटिव, ठीक है। और कैटायनिक स्टिमुलेशन इट मीन्स क्या रखा है, उसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक एक बात को समझना कि ये साइड समझ में, ये इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। ये जो अगर मैं कैटायनिक स्टिमुलेशन वर्ड बोल रही हूँ इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज बात कर रही हूँ, किसकी बात, पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये मूव करेगा इधर की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। अब ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे पॉसिबल केसेस हैं, जब भी उसके अंदर स्टिमुलस आएगी, अगर वो इधर से आ रही है उधर से आ रही है, सारे पॉसिबल केसेस हैं, आपको बाद में समझ में आएंगे। मैं अभी जो बता रही हूँ सिर्फ तसल्ली, पूरी वीडियो के एंड तक देखने का मतलब इतना पेशेंट जरूर बनाए रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक स्टिमुलेशन है, तो इसमें क्या होगा, वही आपके ये क्या है, प्लस चार्ज है। अब ये चार्ज मूव करेगा, अब की बार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कैटायनिक स्टिमुलेशन पॉजिटिव की तरफ से स्टार्ट हो रही है, इस इलेक्ट्रोड से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ मूव कर रहा है, उधर की तरफ, यानी नेगेटिव, यानी B2A मूव कर रहा है अब की बार करंट। जब करंट B2A मूव करेगा यानी वही वेक्टर बनेगा, और वेक्टर इनके क्या बनते हैं, थिकनेस नॉर्मल है तो स्मॉल वेक्टर बनेगा, लेकिन अब ये जो वेक्टर है वो कौन सा चार्ज लेके चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगी। अब आप सभी का थोड़ा सा मैं मतलब पीछे के टाइम में लेके जाना चाहूँगी। अगर आप सभी ने मैथ्स 9th 10th में पढ़ा हो तो एक चीज़ आती थी जो हम पढ़ते थे, क्या थे वो, माइनस इंटू माइनस हमेशा होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट यहाँ पर तो बहुत अच्छे से लागू होता है, ठीक है। अब ये अपने में क्या है कि जब सेम चार्ज है, यानी ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, और सॉरी एक रह गया, माइनस माइनस बता चुकी, प्लस प्लस कर लो, ठीक है। अगर सेम चार्ज है, यानी ये चार्ज भी नेगेटिव और ये नेगेटिव है, दो सेम चार्ज है, तो वो आपस में जब जाएंगे ना एक साइड हो जाएंगे, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और एक अलग चार्ज है, एक दूसरा अलग चार्ज है, तो वो कौन सी डिफ्लेक्शन शो करेंगे, सेम चार्ज है तो कौन सी डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन है अपनी,
जो नीडल है वो कौन सी डिफ्लेक्शन दिखाएगी, पॉजिटिव। दोनों सेम चार्ज थे, ठीक है, दोनों सेम चार्ज थे। अगर नेगेटिव था और नेगेटिव ही इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ये वाला केस अभी आया नहीं, मैं बताऊंगी, ये रिमेनिंग है, ये लास्ट केस वही है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो कौन सी डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। क्या दिखाएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। सेम वही, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाता है तो क्या दिखाता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो अभी तक ये केसेस तो हम डील कर चुके हैं, लेकिन ये वाला रहता है। तो ठीक है, सिक्स्थ केस अब वही है। ये जो सिक्स्थ केस है, ये तो अभी तक थे डीपोलराइजेशन के, ये भी कहीं ना कहीं डीपोलराइज ही हो रहा है, जा तो प्लस चार्ज ही रहा है, डायरेक्शन किधर भी जा रहा है। लेकिन सेल डीपोलराइजेशन का मतलब सिर्फ हमेशा यही होगा कि जो आपकी मेम्ब्रेन है ना, जो सेल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है, वो डीपोलराइजेशन है। ठीक है, अब हम सिक्स्थ केस पढ़ रहे हैं, वो क्या है, सिक्स्थ केस क्या है, सिक्स्थ केस है हमारा, मैंने बताया ये हमारा सिक्स्थ केस है, ठीक है। सिक्स्थ केस में क्या है, यही हमने इसको किससे, गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल ऐसे होती है। अब जो ये इसके अंदर सेल, अब मैंने कहा हमने सारे केसेस पढ़ लिए, डीपोलराइजेशन थिकनेस में भी पढ़ लिया, डीपोलराइजेशन हो रही है जब वो पतली थी मेम्ब्रेन, थिक थी, सब कंडीशन में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं रीपोलराइजेशन, क्योंकि सेल में यही होते हैं इवेंट, क्या होते हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। हमने डीपोलराइजेशन को सभी एंगल से पढ़ लिया है, जब वो थिक था, वो जब क्या बोलते हैं थिन था, और इलेक्ट्रोड वाइज भी पढ़ लिया। एक बार हमने ए साइड से हमने स्टिमुलेशन दी, एक बार हमने बी साइड से स्टिमुलेशन दी, ठीक है, हमने सब पॉसिबल केसेस पढ़ लिए सिर्फ एक की बजाय। वो क्या है, रीपोलराइजेशन। क्या रीपोलराइजेशन का एक रूल होता है, पहली बात यानी इधर ये पूरी की पूरी, पहले ये सेल जो है पूरी की पूरी क्या थी, पॉजिटिव थी, यानी क्या थी, ये पॉजिटिव थी, यानी ये ऐसे ऐसे करके इधर की तरफ ए टू बी क्या हो रही थी, ये यानी इधर से कोई स्टिमुलेशन दी थी जिसकी वजह से ए टू बी क्या हो रही थी, ये डीपोलराइज पूरी हो चुकी थी। अब ये अपना रीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो रही है। अब मेरा एक रूल है, वो हमेशा याद रखना, जिसको रीपोलराइजेशन रूल बोलते हैं। रीपोलराइजेशन रूल वो क्या है, रीपोलराइजेशन रूल क्या है, ये रूल ये है कि जो सेल सबसे पहले डीपोलराइज होती है ना, वो सबसे लास्ट में रीपोलराइज होती है। द सेल, या मैं यूँ बोलूँ, द सेल हु गोट डीपोलराइज लास्ट, यानी जो सेल लास्ट में डीपोलराइज होती है। इनमें डीपोलराइजेशन सबसे पहले तो इसका हुआ होगा और लास्ट किसका, फर्स्ट ये है और लास्ट ये है, ठीक है। इधर वाली सेल का सबसे लास्ट में डीपोलराइजेशन हुआ होगा, ठीक है। तो द सेल हु गोट डीपोलराइज लास्ट विल रीपोलराइज फर्स्ट, वो सबसे पहले क्या हो जाएगी, रीपोलराइज होगी। रीपोलराइजेशन मतलब नेगेटिव चार्ज और डीपोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव, यानी जो सबसे पहले पॉजिटिव हुई है, इसको कैसे याद कर लो, जो सबसे लास्ट में पॉजिटिव हुई है वो सबसे पहले उसका रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, यानी नेगेटिव जो होगा वो पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, यानी रीपोलराइजेशन हमारा बी पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर ये इधर की तरफ मूव करेगा, समझ आई ये बात। डीपोलराइजेशन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तो रीपोलराइजेशन फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके अपोजिट वाले में से, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये अपने इलेक्ट्रोड सेम फिक्स वही, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब एक बात देखो, ये जो वेक्टर जो बन रहा है, मैंने कहा था जब चार्ज मूव करेगा तो क्या है, वेक्टर बनाएगा। अब ये जो नेगेटिव, अब जो वेक्टर है कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। सेम चार्जेस मतलब सेम है ये दोनों चार्ज, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में हो गए, तो क्या होगा, मतलब तो क्या होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो कौन सी दिखाता है डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाता है। इतना समझ में आया। तो अभी तक हमने ये जो 6 वो एक्सप्लेन किए हैं, एक बार इनको समराइज़ कर देते हैं क्योंकि आपको याद रखने होंगे, ठीक है। मैं इनको एक ही पेज में समराइज़ कर देती हूँ, ये है वो पेज, ठीक है। वो जो पॉसिबल केसेस हमने सभी पढ़े हैं वो यही हैं, इनको हम एक बार बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है।
मायोकार्डियल सेल है जो उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो इलेक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। ठीक है। सेकंड केस क्या था, वही आपका क्या है, वही गैल्वेनोमीटर, वही देखो ये इलेक्ट्रोड मैंने कहीं भी चेंज किए हैं नहीं, ये हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये सेम है, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये यहाँ अटैच है, स्पेस ना बने, एक ही में आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये किया। फिर मैंने क्या बताया, मैंने कहा हम इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, हम इस पॉइंट से हमने इसको क्या कर दिया, कैटायनिक स्टिमुलेशन दे दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुई, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। जब हम कैटायनिक स्टिमुलेशन दे रहे इट मीन्स क्या स्टार्ट हो रखी है, डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रखी है। तो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन किधर है, यहाँ हुई, तो उसके बाद उससे नेक्स्ट सेल क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, तो एक उधर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा है। कैटायनिक है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा, तो कौन सी डिफ्लेक्शन होगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ये मैंने दिखा रखा है कि पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। ठीक है, अब जो क्या है थर्ड केस है, उसमें क्या हुआ, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, ये जो होने लग रही थी प्रोसेस पूरी हो गई है, पूरा सेल डीपोलराइज्ड हो चुका है। अब जब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो कोई भी चार्ज क्या आता, मूव नहीं करता, तो जिसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। ठीक है, फिर फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस में ये है कि अब की बार, अब हम इधर से कर रहे थे, हमने इधर से करके देखा, भाई अब क्या होता है, अब डीपोलराइजेशन में तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करके देखती हूँ, इससे क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर से इसकी कैटायनिक स्टिमुलेशन दी। क्या है, ये कैटायनिक स्टिमुलेशन है, तो अब क्या है, कैटायनिक स्टिमुलेशन हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ड्यूरिंग डीपोलर, जब भी हम कैटायनिक स्टिमुलेशन में अगर बात कर रही हूँ ना, कैटायनिक स्टिमुलेशन दे दी, यानी वो डीपोलराइज्ड करने की कोशिश हो रही है, उस सेल को पॉजिटिवली चार्ज करने की कोशिश हो रखी है। ठीक है, तो मैंने इसको वो किया, तो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन अगर पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो कौन सी क्या शो होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, फिफ्थ केस क्या है, मैंने फिफ्थ केस में क्या किया, अब क्या है, डीपोलराइजेशन के मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर चुके हैं। रीपोलराइजेशन होना रहता है क्योंकि सेल में इवेंट ही है डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन। तो ठीक है, अब रीपोलराइजेशन देखते हैं। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, यानी ये पूरी की पूरी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज थी और रीपोलराइजेशन स्टार्ट करना है, तो मैंने बताया कि रीपोलराइजेशन का रूल होता है कि जो सबसे लास्ट में डीपोलराइजेशन हुई है ना, जिसका जो डीपोलराइज्ड हुई है वो सबसे पहले रीपोलराइज्ड होगी। ठीक है, यानी जिसको सबसे लास्ट में पॉजिटिव चार्ज मिला है ना, उसको नेगेटिव होने का सबसे पहले चांस मिलेगा, बोले तू पहले हो। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ हो रहा है, ये पहले होगी, फिर इससे ये, फिर इससे ये, तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है ये वेक्टर, और किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वेक्टर की तरफ। तो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। यानी क्या है, सिमिलर चार्जेस मूव टुवर्ड सिमिलर इलेक्ट्रोड। एक बात याद रखना, ये मैं बता देती हूँ, चलो पहले एक बार ये फिर मैं ये बताती हूँ। अब मैंने क्या कहा, थिकनेस डबल कर दी तो क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगी वो स्ट्रोंगर होगी और पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ लिख के बताती हूँ क्या है। सिमिलर चार्जेस जब भी होंगे, क्या है, सिमिलर चार्जेस मूव टुवर्ड्स सिमिलर इलेक्ट्रोड। अगर सेम चार्ज है दोनों पर और वो सेम इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, सिमिलर इलेक्ट्रोड, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ से दो केस बनेंगे, आधे बच्चे होंगे जिनको ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा, आधे वो होंगे जिनको ये अभी इस बात में उलझे होंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो दोनों ही केस के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको वीडियो के एंड तक पेशेंटली ये वीडियो देखनी होगी, क्योंकि चीज़ें तब समझ में आएंगी कि इतनी सारी चीज़ें हमने क्यों डिस्कस की, क्या इनका मोटो था। ठीक है, तो अब हमें क्या है, आगे का समझना होगा। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को एक सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा ना, वो जो कंसेप्ट था वो तो हम आगे यूज़ करेंगे, लेकिन जो अब हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है ईसीजी, उसको हम 3 सीरीज़ होंगी, 3 सीरीज़ के वो हैं टॉपिक, उनके अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। वो सीरीज़ क्या है, फर्स्ट होगा इलेक्ट्रिकल इवेंट इन हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। इलेक्ट्रिकल इवेंट इन हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, यानी एक कार्डियक साइकिल। सेकंड होगा, मैंने कहा ना सीरीज में हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डियक वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, कार्डियक वेक्टर। एंड थर्ड होगा ईसीजी पैटर्न, यानी जो हमारा टॉपिक है
वो हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। पहले ये, देन ये एंड देन ये, ठीक है, तब हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है उसका फर्स्ट, उससे जिसकी हेडिंग है इलेक्ट्रिकल इवेंट इन हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, लेट स्टार्ट। हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट इन हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम कार्डियक साइकिल, दो चीज़ें हैं, एक तो होती है कार्डियक साइकिल के इवेंट और एक होते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट। कार्डियक साइकिल के इवेंट इलेक्ट्रिकल कार्डियक इवेंट और एक होते हैं नॉर्मल कार्डियक इवेंट। जब हम नॉर्मल कार्डियक इवेंट की बात करते हैं ना, उसके अंदर तो आता है, देखो मैं बता देती हूँ यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस भी। जब हम इलेक्ट्रिकल, और वैसे तो सेम ही होते हैं इवेंट, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रिकल कार्डियक इवेंट, देखो जो पहले कॉमन बता देते हैं क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। सेकेंड, रुक जाओ, सेकेंड थोड़ा वो है, फिर आता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड थर्ड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। देखो जब हम कार्डियक साइकिल के इवेंट पढ़ते हैं ना, तब हम ये तीन डिस्कस करते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। एट्रियल रीपोलराइजेशन को तो हम वहाँ भी डिस्कस इतना नहीं करते, क्योंकि जो इसकी वेव होती है ना, इसकी टाइमिंग इसके साथ मतलब वो हो जाती है। तो हम मेन पढ़ते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल इवेंट पढ़ रहे हैं ना, तो एक इम्पोर्टेंट आ जाता है, वो क्या है, वो है हमारा एवी कंडक्शन। क्या है? एवी कंडक्शन। एवी कंडक्शन इलेक्ट्रिकल इवेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम जब इलेक्ट्रिकल इवेंट पढ़ेंगे तो हम इन चारों को डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें एट्रियल डीपोलराइजेशन। एक सेकेंड, इनमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत बता देती हूँ, एक बहुत बेसिक सी बात है, वो क्या है। अब आपके बार बार ये डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन आ रहा है, पहले तो वैसे तो मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ तुम्हें, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है। देखो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को लेकर मैंने आपका एक डाउट तो क्लियर कर रखा है कि डीपोलराइजेशन आ जाए तो आपके दिमाग में जो मतलब सीधा, मतलब अगर बोले कोई नाम तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, डीपोलराइजेशन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, कि कोई भी जो मेम्ब्रेन थी वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और रीपोलराइजेशन मीन्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन इससे अलग भी जब हम नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, ये तो जब इलेक्ट्रिकल इवेंट लाइक हम ईसीजी की बात करें तब जाके ये चीज़ आती है, चार्ज वाली बात। लेकिन डीपोलराइजेशन के ना, इससे मतलब एक और मीनिंग है जो हम मतलब फिजियोलॉजी में आता है। तो इससे ज़्यादा अब मैं जो एक और बता रही हूँ ना, सिस्टोल, मतलब डीपोलराइजेशन के दो मीनिंग, या तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तब जब डीपोलराइजेशन आता है ना, तो उसका मीनिंग होता है सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन। जब बोलते हैं ना कार्डियक डीपोलराइजेशन, यानी उस टाइम हार्ट क्या कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियल के अंदर क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, सिस्टोल चल रहा है। और रीपोलराइजेशन किसके लिए, एक तो नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है, दूसरा डायस्टोल इंडिकेट करता है, मीन्स रेस्टिंग फेज, ठीक है। इससे बाहर कभी भी ये वर्ड होंगे ना, तो इनसे बाहर इसका मीनिंग नहीं जाएगा। ये दो मीनिंग ही इसके मैक्सिमम, पॉजिटिव चार्ज सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, नेगेटिव चार्ज डायस्टोल एंड रेस्टिंग फेज, ठीक है। अब ये बात समझ में आई। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बताना स्टार्ट कर रही हूँ एट्रियल डीपोलराइजेशन से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें किससे, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब ये क्या है, देखो भाई, हम पहले अपना हार्ट बना लेते हैं, ठीक है। वही ये हो गया हार्ट। अब हमें पता है जो कार्डियक के अंदर जो इम्पल्स जनरेट करती है वो क्या होती है, एसए नोड, ठीक है। एसए नोड क्या करती है, इम्पल्स जनरेट करती है। तो जैसे ये इम्पल्स जनरेट करेगी तो जो इसके साथ वाली जो मायोकार्डियम है, मतलब जो इसके साथ लगती सेल है, वो क्या हो जाएंगी, उनमें वो इलेक्ट्रिकल करंट चला जाएगा, चार्ज। फिर मैं डीपोलराइजेशन की बात करूँ तो कौन सा चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर गया, इधर, यानी जो सामने की सेल, मतलब इससे साथ जो इसकी सराउंडिंग सेल्स है उसको क्या हो जाएंगी, डीपोलराइज हो जाएंगी। फिर ये जो है अपने जो इसकी नियर सेल है उसको स्टिमुलेट करेगी वाया कौन सी, ये गैप जंक्शन के थ्रू इसको चार्ज स्टिमुलेट कर देंगी। ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, ये सब के सब क्या हो रहे हैं, डीपोलराइज हो रहे हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इधर की तरफ होगी, किस साइड होगी, इधर की तरफ होगी। और जो ये वाली है उनका इधर,
अब देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। पहली बात ये बताओ, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसका जो वेक्टर बनेगा किधर की साइड बनेगा, ये ऐसे नोड किधर है, ऐसे नोड अपनी प्रेजेंट है, अपनी ऐसे नोड कहाँ है, एट्रिया के अंदर राइट साइड और अपर साइड में। कहाँ है ये है अपनी राइट साइड में, ये राइट साइड है, वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड में भी कहाँ है, अपर साइड में, राइट साइड एंड अपर साइड। ठीक है, तो इसकी जो क्या बोलते हैं डीपोलराइज होकर जो इसका वेक्टर बन रहा है वो किधर बन रहा है, उधर की तरफ। अगर मैं इन सबको, अब ये एक टाइम जब डीपोलराइज हो रही है, यानी जब सेम टाइम पे जब चार्ज आ रहा है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम उन सभी वेक्टर को ऐड कर लेते हैं, तो उनसे जो कॉमन वेक्टर निकल के आता है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है। तो ये किधर की तरफ हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है और लेफ्ट हो रही है। तो जो वेक्टर बना, जो नेट वेक्टर बना, नेट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या हुई, जब एट्रिया डीपोलराइज हुआ, उसके सेल्स, इसके डीपोलराइज होने से जो नेट वेक्टर बना, ये चीज़ें हैं इनका मेन वो कि नेट वेक्टर बना, क्या डायरेक्शन है इसकी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। इतना समझ में आया, डाउनवर्ड हुआ और लेफ्टवर्ड हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आपका एट्रिया है ना, क्या है, जो आपका ये एट्रिया है, ये एक चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है, एट्रिया स्पेशलाइज्ड हो। अब तुम हर उसमें अनेक चीज़ पढ़ोगे, एट्रिया किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज है, वेंट्रिकल किस लिए स्पेशलाइज है, ऐसे नोड किस लिए स्पेशलाइज है। तो ये देखो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एट्रिया स्पेशलाइज्ड फॉर, किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, फॉर मॉडरेट कंडक्शन। मतलब यहाँ से जो चार्ज है उसका कंडक्शन कैसे होता है, मॉडरेटली होता है, मॉडरेट कंडक्शन। ठीक है, कैसे होता है, मॉडरेट कंडक्शन में इसका चार्ज का कंडक्शन होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन में समझ आया कि नेट वेक्टर किधर बने, इसकी जो दो मेन बातें निकल गई, ऐसे नोड कहाँ है, इधर की तरफ है। ये क्या करेगी, स्टार्ट करेगी इम्पल्स को, जिससे क्या होगी, नेक्स्ट चार्ज डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी मूवमेंट सभी वेक्टर, ये छोटे छोटे वेक्टर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, नेट वेक्टर बनाएंगे, जो डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होगा। और एट्रिया स्पेशलाइज है मॉडरेट कंडक्शन के लिए। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आई? ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा मैंने क्या बताया था, एवी कंडक्शन। लेट्स स्टार्ट विद एवी कंडक्शन। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड हेडिंग क्या बताई थी मैंने, एवी कंडक्शन। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं एवी कंडक्शन। एवी कंडक्शन क्या है, अब देखो हम हर चीज़ को समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, जो है ना, जो आपका जो ये एवी नोड है ना, ये क्या थी, हो गया आपका हार्ट, और ये जो है ये एनुलस रिंग है। ये जो एनुलस रिंग है ना, ये सारी की सारी क्या है, ये फाइब्रस मटेरियल के, फाइब्रस एनुलस है। ये जो है मैंने आपको नेमिंग बताई थी, ये क्या है, फाइब्रस एनुलस है। क्या है, फाइब्रस एनुलस, यानी ये फाइब्रस रिंग है। जैसे ही एट्रिया का करंट, यानी वो जो डिपोलराइज चार्ज था वो नीचे आ रहा था, ठीक है, वो वेंट्रिकल्स में आने के लिए, यानी ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये नीचे आने के लिए, अब एट्रिया से वेंट्रिकल जाने के लिए रास्ता बीच में क्या है, यही है। जैसे वो नीचे की तरफ आता है तो सारा का सारा मोस्टली करंट जो क्या हो जाता है, डाई आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाई आउट। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है चार्ज का, जो फाइब्रस मटेरियल है वो चार्ज का कंडक्टर नहीं है। सिर्फ इस एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने के लिए एक ही क्या है, विंडो है। क्या है, एक ही विंडो है। क्या है, ये एक विंडो है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, करंट जो चार्ज है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, और उस विंडो का नाम है एवी नोड। क्या है, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, इसका नाम है एवी नोड। अब ये जो है ना, जो ये एवी नोड है, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ये किसके लिए वो है, स्पेशलाइज्ड है। मैंने तुम्हें बताया था इन हर किसी की कोई ना कोई क्या है, स्पेशलाइजेशन है। तो जो एवी नोड है, क्या है, जो ये एवी नोड है, एवी नोड इज स्पेशलाइज्ड फॉर किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, फॉर स्लो कंडक्शन। अब ये अपने लिए ही अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, गुड फॉर, विच इज गुड फॉर हार्ट। भाई क्यों गुड है हार्ट के लिए, इसमें क्या अच्छी बात है, चलो मैं बता देती हूँ क्या हार्ट के लिए अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से जो ये जो है ना, एवी नोड अपने से चार्ज को जाने के लिए 0.1 सेकंड के अराउंड क्या लेते हैं, टाइम लगा देती है एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुँचाने के लिए। ठीक है, अब ये अपने हार्ट के लिए सही है। क्यों, क्योंकि ये टाइम दे देती है कि एट्रिया अपना जो ब्लड है, वो जो फीलिंग है उसको क्या करे, मतलब वेंट्रिकल्स में डाल सके और वेंट्रिकल में कंप्लीट फीलिंग हो सके। ठीक है, एट्रिया कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट होकर
ठीक है, अपनी फीलिंग किस में डाल सके, वेंट्रिकल्स में डाल सके, ये इसलिए। लेकिन अगर सपोज ये नहीं होता, सीधा चार्ज यहाँ जाता है, यानी वहाँ की कॉन्ट्रैक्शन पूरी भी नहीं हुई कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन, यानी एट्रिया भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट होकर उसने अपना फीलिंग जो ब्लड था वो वेंट्रिकल में डाला भी नहीं, जिससे क्या हो गया, क्योंकि जो डीपोलराइजेशन वर्ड बोला है, मैंने कहा था डीपोलराइजेशन का मीन्स वो होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब एट्रिया डीपोलराइज करेगा उसके साथ ही अगर यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता, सीधा वेंट्रिकल्स भी साथ में डीपोलराइज मतलब आते ही यहाँ, तो वो अपनी फीलिंग भी नीचे नहीं डाल पाए, उससे पहले क्या हो गया, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करिए, तो ऐसे तो ब्लड नहीं जा पाएगा, सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए ये एवी नोड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, ये समझ में आया। अब जो ये एवी नोड है बहुत ही टिनी सा टिश्यू है, क्या है, बहुत ही टिनी टिश्यू है। जो एवी नोड है ना, एवी नोड टिश्यू इज वेरी टिनी, सो जब इसके अंदर से जो करंट जाता है ना, वो ईसीजी मशीन उसको पिक भी नहीं कर पाती, इतना स्लो अमाउंट में जाता है कि उसको जो वेक्टर है वो भी बहुत स्मॉल बनेगा, जिसकी वजह से जो ईसीजी मशीन है उसको क्या नहीं कर पाएगी, पिक नहीं कर पाएगी उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। सो हम कह सकते हैं कि एवी नोड जस्ट विस्पर नॉट टॉक, सो आवर ईसीजी मशीन कांट हियर इट। ठीक है, तो ये था हमारा एवी कंडक्शन, इतना समझ में आया, ये है हमारा एवी कंडक्शन। तो एवी कंडक्शन का हमारा मेन पॉइंट क्या निकल के आया कि एवी कंडक्शन क्या है, इसके अंदर ये बहुत ही वेरी स्लो कंडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है, और जो एवी नोड है उसके अंदर कोई वेक्टर जो बहुत ही स्मॉल बनता है, जिसकी वजह से कोई वेक्टर नहीं बन पाता है, और इस गैल्वेनोमीटर इसको क्या नहीं कर पाता, असेस ही नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता, गैल्वेनोमीटर इसको असेस ही नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट आता है, मैंने कहा था थर्ड है अब हमारा, थर्ड है हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब मैंने आपको जब नेमिंग, मैंने इसकी हार्ट का लेबल डायग्राम बताया था, तो मैंने आपको बताए थे वेंट्रिकल के पार्ट 3। तो वेंट्रिकल के जो 3 पार्ट है ना, उन्हीं के बेसिस पे इसके क्या है, इसके डीपोलराइजेशन है। ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ये हो गया नीचे वाला वेंट्रिकल, ये एट्रियल था, ये क्या है, फाइब्रस रिंग है, ये क्या है, एवी नोड है, ये क्या पोर्शन है नीचे वाला, ये है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल के 3 पोर्शन क्या है, ये एक तो ये जो बीच में है, जो बंडल ब्रांच है, इनके बीच में क्या है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन, एंड जो थर्ड वाला पोर्शन है, जो ये वाला वेंट्रिकल्स का बेस ये है, एपेक्स ये है। ठीक है, तो बेस वाला पोर्शन बेसल वेंट्रिकुलर पोर्शन, यानी 3, यानी इन तीनों का अलग अलग से बताना है। इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, बेस्ड ऑन देयर नेम पार्ट। ठीक है, अब करते हैं हम वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का फर्स्ट पार्ट क्या है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसका नाम है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन। क्या है, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के पार्ट चल रहे हैं। सबसे पहला इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन। ठीक है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये समझते हैं ये क्या है। ठीक है, चलो समझते हैं इसको, इसमें क्या है। ये देखो, ये फिर से हम अपना क्या बनाएंगे, वही हार्ट। ये वेंट्रिकल पोर्शन है, ये जो मैंने नीचे का बनाया ना, क्योंकि अभी हमें एट्रियल पोर्शन की कोई जरूरत नहीं, हम क्या बना रहे हैं, वेंट्रिकल पोर्शन बना रहे हैं। ठीक है, ये वेंट्रिकल पोर्शन है। अब ये है हमारी क्या, सपोज ये है हमारी एवी नोड। ठीक है, ये हो गई, ये हो गया बंडल ऑफ फिश, और ये जो 2 हैं इसकी, ये हैं बंडल ब्रांच। क्या है, बंडल ब्रांच। अब बंडल ब्रांच के बीच में क्या होता है अपना, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल प्रेजेंट है, यहाँ अपनी क्या है, सेप्टल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट अपनी, सेप्टल। चलो मैं सेप्टम को बना देती हूँ, सपोज ये है हमारी वो सेप्टल। ठीक है, अब इसको डिपोलराइज करना है, यानी चार्ज यहाँ पर पहुँचाना है, यहाँ आ रहा है, कंडक्शन यहाँ हो गया। अब जो बताती हूँ, अब जो बंडल ब्रांच है, ठीक है, बंडल ऑफ फिश तक करंट आ गया। अब जो ये बंडल ब्रांच है ना, ये दोनों के दोनों यहाँ ट्विस्टिंग पोर्शन क्या है। अब जो ये जो 2 बंडल ब्रांच है, एक ये राइट बंडल ब्रांच है, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच है। ये वाली कौन सी ब्रांच होगी, ये आरबीबी होगी, और वो क्या हो जाएगी, एलबीबी। यानी एलबीबी क्या है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, राइट बंडल ब्रांच, मैं वैसे लिख रही हूँ, राइट बंडल ब्रांच आरबीबी को, और एलबीबी को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है,
ये थे। अब मैंने कहा कि जो ये है ना क्या बोलते हैं बंडल ब्रांच है, ये किसे, हाँ ये कवर है किसे, फाइब्रस कवरिंग है इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर क्या है, फाइब्रस कवरिंग प्रेजेंट है। क्या है, फाइब्रस। अब आपको एक बात बता दूं, जो फाइब्रस कवरिंग होती है ना वो क्या होती है, वो एक्ट एज इंसुलेटर। अब इससे करंट बाहर नहीं जा पाता, ठीक है। आरबीबी और एलबी दोनों के ऊपर क्या है, इंसुलेटर कवरिंग है, लाइक फाइब्रस कवरिंग है। लेकिन जो ट्विस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि आरबीबी के ऊपर तो टोटली कवर्ड है, लेकिन जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना उसमें कवरिंग तो है लेकिन कुछ पोर्शन पर नहीं है, ठीक है, बीच में स्पेस है जहाँ नहीं हो रखी, तो यहाँ से चार्ज बाहर निकल के आ सकता है, ठीक है, हाँ आएगा, इसी बात का हम फायदा उठाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब करंट जो है यहाँ से निकला, पहले ये इसको इधर की सेल को पोलराइज करेगा, ठीक है, इसको डीपोलराइज करेगा, देन नेक्स्ट को, तो ऐसे कर करके इनके वेक्टर्स ऐसे बनने लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वेक्टर कैसे बने, इधर। तो जब सभी वेक्टर की डायरेक्शन, इन सबको नेट जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, क्योंकि सबकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, राइटवर्ड डायरेक्शन है, इन सब वेक्टर का फ्लो किधर है, राइट और अपवर्ड है, ठीक है, क्या है, राइट। तो इन सबको जोड़ेंगे तो नेट वेक्टर किधर निकल के आएगा, नेट वेक्टर की हमारी जो होगी डायरेक्शन होगी वो होगी अपनी, वो होगी हमारी, हाँ पिंक से बना देते हैं, ये होगा हमारा नेट वेक्टर, क्या बन के आएगा, इधर की साइड, ठीक है। नेट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी राइटवर्ड, राइट एंड अपवर्ड, ठीक है, समझ में आया ये बात, क्या हो गया नेट वेक्टर। अब देखो क्यों बन रहा है, क्योंकि जो चार्जेस है इनके बीच में स्पेस है, ये इसको करेगा, इन सब की डायरेक्शन उधर की तरफ होगी, ठीक है, क्या होगी, उधर की तरफ, तो उन सबको मिला के कौन सा चार्ज बन जाएगा, एक नेट वेक्टर बन जाएगा। तो नेट वेक्टर लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या बना, नेट वेक्टर विल बी, ये जो मैं वेक्टर बोल रही हूँ ना ये ऐसे नहीं बोल रही क्योंकि काम आएंगे आगे, इन पे इसलिए फोकस कर रही हूँ। अच्छा एक सेकंड में आपको बताना भूल गई, हाँ नेट वेक्टर एक बार ये देख लेते हैं फिर बताती हूँ। नेट वेक्टर जो होगा यानी करंट का फ्लो, नेट वेक्टर मीन्स करंट फ्लो, करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है राइट से राइटवर्ड, राइट एंड अपवर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट एंड अपवर्ड हमारा करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताना भूल गई, मैंने जैसे बताया था एट्रिया किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, एवी कंडक्शन जो एवी नोड है वो किस लिए स्पेशलाइज है, मैं आपको वेंट्रिकल्स की स्पेशलाइजेशन तो बताना ही भूल गई। जो हमारा वेंट्रिकल्स है ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जो हमारा वेंट्रिकल है वो स्पेशलाइज्ड है फास्ट कंडक्शन में, किसमें, फास्ट कंडक्शन में, स्पेशलाइज्ड इन फास्ट कंडक्शन। क्यों फास्ट कंडक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब जो वेंट्रिकल्स हैं उनको क्या करना है, क्योंकि अगर एक टाइम में फास्ट कंडक्शन से क्या होगा, सभी को ऑलमोस्ट सेम टाइम पे जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उन सभी को एक टाइम पर क्या मिलेगी, स्टिमुलेशन मिलेगी और उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो जिसकी वजह से तो एक सेम टाइम पर सिमिलर टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो बहुत ही अफेक्टिव होगी। और वेंट्रिकल्स में हमें इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन चाहिए भी, क्यों, क्योंकि हम जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टमिक फ्लो बढ़ेगा, सिस्टमिक आउटपुट वो बढ़ेगा, तो इसीलिए ये किस लिए स्पेशलाइज है, फास्ट कंडक्शन के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो ये पॉइंट था जो हमारा रह गया था, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो मैंने कहा इन ये दोनों क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है, क्या होता है, नॉर्मल अपना क्या होना चाहिए था, नॉर्मल करंट कैसे जा रहा था, ऊपर से ऐसे आ रहा था, फिर नीचे यहाँ कोई वेक्टर नहीं बन रहा था, क्यों, क्योंकि करंट वो टीनी अमाउंट में था तो कोई वेक्टर नहीं बना, लेकिन नॉर्मली जो होता था नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ट्विस्ट बना है, यहाँ आया ट्विस्ट, ठीक है, क्या ट्विस्ट आया कि इनकी ये क्या हो रही है, कवर्ड हैं, दोनों क्या है, कवर्ड है, किससे, इंसुलेटर फाइब्रस मटेरियल से, जिसकी वजह से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस बना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस बना है, तो ये क्या करेंगे, मायोकार्डियल सेल्स को वो करेंगी, सबकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ ऐसे निकल के आएंगे, ठीक है, ऐसे ना कि ऐसे। अब तुम बस इतना ही डिफरेंस देख लो, ऐसे नहीं है इनका फ्लो, इधर नहीं है, अब ये रास्ता बीच बीच में ऐसे ऐसे खाली है, तो सब ऐसे ऐसे इधर बन रहा है, तो इसकी वजह से उधर की साइड क्या है, राइट, ठीक है, तो राइट वर्ड क्या बन जाएगा, राइट वर्ड और अपवर्ड इनका क्या बन जाएगा, इनका करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना क्या बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर जो सेप्टल, ये पूरे वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन बहुत स्मॉल है, तो इसलिए इसका क्या बनेगा, जो इसका वेक्टर होगा वो क्या होगा, स्मॉल वेक्टर होगा, वेक्टर क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, लेकिन कंडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वेंट्रिकल्स में कंडक्शन फास्ट होता है। अब जो सेकेंड है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, अब हम बात करेंगे इस पोर्शन की, कौन सा है ये, मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन, ठीक है, कौन सा पोर्शन है, मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन। नेक्स्ट वन इज सेकंड क्या है आपका, मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन,
ठीक है, मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन का, सॉरी मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे। अब देखो हम फिर से वही अपना वेंट्रिकल वेंट्रिकल बना लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वेंट्रिकल से चाहिए। ये थोड़ा ढंग से नहीं बनाई, पूरा शेप बनी चाहिए थी, बट अभी इसको छोड़ दो, हमें मेजर ये वाला पोर्शन चाहिए वैसे भी। अब हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। ये आई थी आपकी कौन सी, वो ब्रांच। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको जब यहाँ बताया ये क्या थी, ये एवी नोड थी, बंडल ऑफ हीस थी, ये दो वो निकल के आई, लेफ्ट में राइट बंडल ब्रांच। इनसे क्या निकलेंगी, इनसे जो निकलेंगे वो क्या होती है, पुरकिंजे फाइबर। क्या आती है, पुरकिंजे फाइबर। और जो पुरकिंजे फाइबर है वो डीप में है, बाहर के पोर्शन में नहीं, अंदर। जैसे ये क्या बोलते हैं, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच जो बनी उन्हीं से स्टार्ट हो जाती है, और क्या हो जाती है, इनर, अंदर की तरफ है वो, ठीक है, इनर मोस्ट साइड है वो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, तो यहाँ से आने के बाद चार्ज किनके पास आएगा, इनके पास आएगा। अब ये डीप में है, तो ये जो है आपकी मायोकार्डियल्स नहीं, ये तो क्या है, ये पुरकिंजे फाइबर है, तो पुरकिंजे फाइबर सेल्स होंगी। पुरकिंजे फाइबर की बेसिक यूनिट क्या होगी, पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे सेल, ठीक है। ये तो होगी पुरकिंजे सेल, ठीक है, यानी चार्ज सपोज यहाँ आया हुआ था, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये होगी मायोकार्डियल सेल, फिर ये मायोकार्डियल सेल, मायोकार्डियल सेल ऐसे हो गई, ठीक है। एक इधर की, अब ये इधर भी चलेगा, एक जगह बता रही हूँ, बात दोनों बराबर होंगी, ठीक है। ये वाली जो है ये क्या है, पुरकिंजे सेल है, क्या है, पुरकिंजे सेल है, ठीक है। और जो ये है ये क्या है, मायोकार्डियल सेल है, मायोकार्डियल सेल है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज इसके पास आया, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, यानी जो चार्ज की मूवमेंट है, डीपोलराइजेशन की जो मूवमेंट है वो कहाँ से आ रही है, इनर से आउटर, यानी डायरेक्शन क्या बन रही है अब इसकी डायरेक्शन बन रही है ये वाली, क्या बन रही है, ये वाली डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। किधर बन रही है, इधर की तरफ। अब मैं एक बात बता देती हूँ, मैंने आपको बोला था कि जो एट्रियल है ना, एट्रिया होता है वो वेंट्रिकल्स एट्रियल से ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल एट्रियम से ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बात वेंट्रिकल्स की बात करती हूँ, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी ये वाला, वो राइट वेंट्रिकल से 3 गुना ज़्यादा क्या होता है, थिक होता है। ये वाला देखो, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल से 3 गुना ज़्यादा थिक है। ये थिकनेस के मामले में है, किसके मामले में, थिकनेस के मामले में, ठीक है। तो जो मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट बताया था, मैंने कंसेप्ट बताया, उसमें क्या बताया था कि जो जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही ज़्यादा सोडियम चैनल, उतना ही ज़्यादा डीपोलराइजेशन। तो यहाँ जो कंडक्शन क्या होगा, यहाँ वाला कंडक्शन स्ट्रोंगर और फास्टर होगा। क्या होगा, स्ट्रोंगर और फास्टर होगा एज कम्पेयर टू, अब देखो मैंने क्या बनाया, मैं 2 बना देती हूँ, एक यहाँ का वेक्टर बनेगा, एक ये बन रहा है और एक ये वेक्टर बन रहा है। इधर वाला जो वेक्टर बनेगा, ये सपोज ये ऐसा, वो ऐसे जाएगा, ठीक है, वो स्ट्रोंगर होगा, ठीक है। मैं क्या बता रही हूँ, 2 बता रही हूँ, एक राइट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर, एक तो क्या हो गया राइट और एक हो गया लेफ्ट, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट वाला है वो स्ट्रोंगर होता है, और पहली बात इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम हो रही है, तो ये दोनों ऐड किए जा सकते हैं। और ऐड करने के बाद जो ये दोनों, ये वेक्टर, इनका जो नेट वेक्टर आएगा वो कहाँ आएगा, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। क्या आएगा, नेट वेक्टर देख लो तुम, नेट वेक्टर होगा डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। क्या होगा, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से मैं बता देती हूँ, जो ये वाला है ना, इसमें जो ये सेल हैं उनकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर होगी और इनकी इधर होगी। तो जो राइट वाला है ना, उसकी प्रॉपर पोजीशन बताऊँ, राइट वेंट्रिकल जब डीपोलराइज्ड हो रहा है तो इसकी पोजीशन तो होती है, देखो ये ऐसे जा रहा है और वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो इस ये होगा, ये तो होगा डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या है, जो इधर वाला होगा, यानी जो राइट वाला पोर्शन है ना, राइट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, लेट मी राइट समवेयर, ओके, यहाँ लिख देती हूँ। इधर वाला तो क्या है, राइट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन वेक्टर, तो क्या होगा, वो तो होगा डाउनवर्ड होगा, दोनों में डाउन तो जाएगा, डाउनवर्ड। पर इस वाला क्या होगा, डाउनवर्ड तो जाएगा पर राइटवर्ड जाएगा इधर वाला। और जो इधर वाला है सेम, भाई मैं ऐसे लिख रही हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर, स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं रही हूँ। इसका कहाँ जाएगा, इसका जाएगा डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। अब लेकिन जो ये है जिसके इसके पास क्या है, इसके वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है, क्या है, इसके वाला जो वेक्टर है स्ट्रोंगर है, फास्ट दोनों में होगा, फास्ट भी है, ठीक है। तो जो नेट वेक्टर आएगा वो किस साइड आएगा, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या है, इधर की तरफ जाएगा। तो नेट वेक्टर बना वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, जो लेफ्ट साइड का था, ठीक है।
तो ये जो मतलब मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या उसके बीच में इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल में कहाँ की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है अपर साइड में और राइटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ। उसका क्या था, ऊपर की तरफ, इसका क्या है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब थर्ड रह गया अपना कौन से वाला, बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब अपना क्या रह गया है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का लास्ट पार्ट रह गया है जिसका नाम क्या है, बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। इसका क्या है, बिल्कुल अब ये स्मॉल पार्ट रह गया। देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था यही है, ठीक है, ये है। अब ये वाला पोर्शन है। अब ये देखो यहाँ चार्ज को जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तुम खुद ही बता दोगे, ऑब्वियसली इसको ऐसे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो डीपोलराइजेशन ड्यू टू बेसल पार्ट, क्योंकि बेसल पार्ट है ही ऐसे, तो इसका जो करंट की मूवमेंट क्या होगी, अपवर्ड एंड राइटवर्ड। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये ऐसे नहीं है, जब हर्ट ही हमारा ऐसे, रुको, तो ये भी जाएगा ऐसे और ये भी जाएगा ऐसे, तो इस वजह से जो इसकी मूवमेंट होगी वो करंट की मूवमेंट क्या होगी, करंट की मूवमेंट होएगी अपवर्ड और राइटवर्ड, अपवर्ड एंड राइटवर्ड। क्या होगा, वेक्टर बनेगा। वेक्टर बनने का मतलब क्या है, वेक्टर बनने का मतलब क्या है, करंट डायरेक्शन, करंट फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, ये होएगी, ठीक है, इतना समझ में आया। और ये भी वेक्टर स्मॉल, क्योंकि स्मॉल पोर्शन है, लेकिन जो मेजर वेंट्रिकुलर का जो डीपोलराइजेशन का जो वेक्टर बनाता ना, वो बड़ा वेक्टर बनेगा, ठीक है, क्या है, वो स्ट्रोंगर बनेगा इन सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब लास्ट रह गया अपना, वो क्या है, लास्ट है हमारा बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। लास्ट है हमारा क्या, फोर्थ है, जो मैंने बताया था आपको, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एवी कंडक्शन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के 3 पार्ट हो चुके। अब लास्ट रहता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, ये देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये वेंट्रिकल्स बना लो तुम पहले, ठीक है, ये हो गया अपने वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जो वेंट्रिकल, मैंने कहा था जब इसकी वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन की बात चल रही थी, तो कहाँ से कहाँ, यहाँ पे, ये तो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल हो गया। जब यहाँ से बात चल रही थी तो क्या हो रहा था, आपकी पुरकेंजे फाइबर इनर से क्या कर रही थी, आउटर की तरफ जा रही थी। यहाँ से चार्ज कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। डीपोलराइजेशन कैसे हो रहा था, ऐसे होने लग रहा था, ये नीचे वाले पोर्शन से, ठीक है, क्या हो रहा था, ऐसे हो रखा था, ठीक है। इनर टू आउटर डीपोलराइजेशन था। डीपोलराइजेशन क्या था, डीपोलराइजेशन था इनर टू आउटर, ठीक है। तो जो रीपोलराइजेशन का जो रूल है वो क्या बोलता है, रीपोलराइजेशन रूल क्या कहता है, रीपोलराइजेशन रूल बोलता है जो पहले डीपोलराइज्ड होगा ना, वो रीपोलराइज सबसे लास्ट में होगा। यानी ये डीपोलराइजेशन पहले हुआ था, डीपोलराइजेशन लास्ट में किसका हुआ, इधर की तरफ हुआ, ठीक है। तो यानी आउटर की साइड में लास्ट में डीपोलराइज हुआ, तो रीपोलराइजेशन स्टार्ट कहाँ होगा, रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का उल्टा होगा, यानी आउटर टू इनर होगा, ठीक है। जो रीपोलराइजेशन रूल है वो क्या बोलता है, द सेल हु गोट डीपोलराइज फर्स्ट विल रीपोलराइज लास्ट। मुझे लिखने दो, द सेल हु गोट डीपोलराइज फर्स्ट, डीपोलराइजेशन फर्स्ट विल रीपोलराइज लास्ट, ठीक है। तो अब जो इसका यानी रीपोलराइजेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है, रीपोलराइजेशन यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 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 ये, और रीपोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये। अब इतने सारे वेक्टर ये आपस में मिलेंगे तो नेक्स्ट वेक्टर क्या बनेगा, ये, ठीक है, ये सब मिल जाएंगे तो इनका वेक्टर क्या बनेगा, हर्ट ऐसे है, ऊपर वाला देख लो, जब बनाती हूँ मैं थोड़ा सीधा बन जाता है, लेकिन ऐसे है तो सब ऐसे ऐसे जाएंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड एंड राइटवर्ड। क्या होगा, नेट वेक्टर अपवर्ड एंड राइटवर्ड, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी हमारा जो फर्स्ट स्टेप था मैंने आपको बोला था वो हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो हो चुका है कंप्लीट, जिसमें क्या बोला था, कार्डियक इवेंट, इलेक्ट्रिकल इवेंट इन 1 कार्डियक साइकिल। अब जो आपका क्या बोलते हैं, हाँ, जो मैंने कहा था नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या था, कार्डियक वेक्टर, वो देख लीजिए। यानी कार्डियक वेक्टर जो सेकंड पॉइंट है वो कोई अलग से पॉइंट नहीं है, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, ये उसी को ही ओवरऑल चीज़ है, ठीक है, उसी का ही एक डायग्रामेटिक वे है।
कार्डियक वेक्टर, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये देखो अभी हमने ये पढ़ा था कि जब एट्रियल, ये कार्डियक वेक्टर में जो तुमने सब अलग अलग से पढ़े ना, ये इनका समराइज्ड फॉर्म है। क्या है? समराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि जो एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है उसका वेक्टर कैसे बनता है, इधर की तरफ। जरूरत नहीं तुम्हें हर बार राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, बस एक आंखों में, एक दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि किधर की तरफ जा रहा है। पहली बात लेफ्ट वर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ये वाला कहाँ जाएगा, राइट वर्ड जा रहा है। रीज़न तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है ना, हर बार नहीं बताऊंगी, ये रीज़न वो वाले हो गए। अब सीधा बट इसलिए लिखा गया ताकि तुम एक क्लीन पिक्चर आ जाए तुम्हारे पास। पहले तो तुमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, वो किसके लिए स्पेशलाइज है, ये सब करके तुमने वो थ्योरी पोर्शन पढ़ा। ठीक है, ये पूरा तुम्हारे पास एक स्क्रीन आ गया जिसपे ओवरऑल वो जो तुमने अभी इतनी देर पढ़ा है ना उसका मोरल ये है। ठीक है, क्या, यानी एट्रियल डिपोलराइज होगा तो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल में डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये। और जो सेकंड एवी कंडक्शन है, एवी कंडक्शन में कोई भी वेक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, फर्स्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन, सेकंड एवी कंडक्शन, थर्ड इज इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन, फोर्थ में क्या बनेगा, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ। यानी 4 ये हो चुके हैं। पांचवा क्या था, बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ठीक है, उसमें करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी वेक्टर उधर बनेगा। और जो लास्ट 6th है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, उसकी भी डायरेक्शन क्या हो रही है, यही वाली डायरेक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये वाला आप, अगर आपको ये डायग्राम देखकर समझ आ रहा है ना जो मैं बता रही हूँ, तो यानी आपने जो पीछे है वो टॉपिक बहुत ही अटेंटिवली समझा है। ठीक है, अब हम आ गए हैं थर्ड पॉइंट पर। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया क्या, 1 कार्डियक साइकिल, कार्डियक इलेक्ट्रिकल इवेंट, सेकंड वाज ओवरऑल कार्डियक वेक्टर, वो हम बता चुके हैं। और जो थर्ड है वो क्या है, थर्ड जो था मैंने बताया था आपको, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ईसीजी पैटर्न। क्या पढ़ने वाले हैं, ईसीजी पैटर्न, ये जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जब हम ईसीजी लेते हैं, कभी आपने देखा हो जब ईसीजी करते हैं पेशेंट की, तो हम डिफरेंट लीड्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, 12 लीड ईसीजी। ठीक है, तो वो जो हम डिफरेंट लीड्स यूज़ कर रहे हैं, वो जो लीड्स होती हैं वो डिफरेंट एंगल पर लगती हैं, हर लीड अलग जगह लग रही है। तो उन लीड लगाने का मेन मोटो क्या रहता है, मोटिव क्या है कि हम डिफरेंट एंगल से हार्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर, अब मैं जब पढ़ा रही हूँ तो अब हम सभी अलग लीड्स को तो डिस्कस नहीं कर सकते, हर लीड को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक लीड को यूज़ करेंगे जो है लीड सेकंड। कौन से वाली, लीड सेकंड हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, अब ये लीड सेकंड ही यूज़ कर रहे हैं। अब जो हम नॉर्मल ईसीजी, ये हम जो ईसीजी देखते हैं ना हमेशा, ये वाली जो ईसीजी PQRST, ये जो वेव देखते हैं, ये जो हमें मिलती है हमें लीड सेकंड से ही मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए जो बुक्स वगैरह में भी है सभी जगह वो हम लीड सेकंड ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो अदर हैं और लीड से रिलेटेड जो और लीड्स हैं हमें पता होनी चाहिए कौन सी कहाँ क्या कुछ है, उससे रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अपकमिंग वीडियोस होंगी वो लीड से रिलेटेड भी होंगी। ठीक है, तो अभी हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा मेन होगा लीड सेकेंड। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें सभी जो इलेक्ट्रोड होते हैं फिक्स होते हैं। ठीक है, अब जो ये लीड्स हैं इनके इलेक्ट्रोड क्या होंगे, फिक्स होंगे। कैसे फिक्स होंगे मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखो ये देखिए, ठीक है, मैंने कहा हम सिर्फ लीड सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो हमें PQRST वाली जो ये वेव्स मिलती हैं, जो हम पढ़ते हैं देखते हैं, वो हमें इसी से मिलती है। ठीक है, लीड सेकंड से। और लीड सेकंड में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो फिक्स होते हैं। कभी देखो जब ECG की वो जो मशीन हम अटैच करते हैं पेशेंट के साथ, तो हमें उस पर लिखा होता है, उनके जो लगाने के होते हैं ना लीड्स पे भी लिखा होता है कि कौन से वाली कहाँ अटैच करनी है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोड फिक्स हैं। इसका जो लीड सेकंड है उसके इलेक्ट्रोड फिक्स कैसे, कि जो उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा ना वो राइट आर्म पर लगेगा, और जो उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कहाँ लगेगा, लेफ्ट लेग पर लगेगा। ये चीज़ें याद ही करनी है, इन चीज़ों का कोई मैं ट्रिक बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है, कि इसका एक इलेक्ट्रोड है वो फिक्स है, राइट आर्म पर नेगेटिव, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव इधर है, एक पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव वाला राइट आर्म पर लगा हुआ है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट लेग पर लगा हुआ है। इज दैट क्लियर। और जो है हार्ट अपना क्या है, ओब्लिकली प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट की तरफ उसका क्या आया हुआ है, उसका वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल पोर्शन है मोस्टली कहाँ है, वो लेफ्ट की साइड है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं, अब हम वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने पढ़े थे। ठीक है, मैं बताती हूँ हमने जो जो पीछे पढ़ा है वो अब सब चीज़ें उनका सबका मैशअप, मैंने कहा था ना कि इम्प्लीमेंट करना मैं बताऊंगी, पहले आपको वो चीज़ें पढ़नी थी। ठीक है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, उनका यूज़ आगे बाद में होगा, तो हाँ वो टाइम आ गया है जब हम उन सभी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने आपको क्या क्या बताया था
मैंने आपको वेक्टर्स बताए थे, ठीक है। अभी जो हमने वेक्टर पढ़े वो काम आएंगे। ये जो हमने वेक्टर डिस्कस किए थे अभी पीछे सेकंड, उसमें कार्डियक वेक्टर, तो ये यूज़ होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखने होंगे कि कौन सा किधर बन रहा है, ठीक है। और जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में जो ये कंसेप्ट बताए थे ये वाले, वो सब अब यहाँ यूज़ होंगे। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि जो हम डिफरेंट लीड्स यूज़ करते हैं, अब जो डिफरेंट लीड्स, जो अभी तो मैं सिर्फ लीड सेकंड डिस्कस कर रही हूँ, जो उनके अलावा भी केसेस हैं। अभी लीड सेकंड से आपको ये तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वो सारे कम्बिनेशन हैं जो यूज़ होते हैं जब हम अदर लीड्स भी करते हैं। लेकिन हमें इतना डिटेल में, इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इवन बुक्स में भी सिर्फ लीड सेकंड को ही डिस्कस करके हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। लीड सेकंड, अब हम ये और ये सभी कंसेप्ट का यूज़ इन तीनों को अटैच करेंगे। अब ये तीनों चीज़ें कंसेप्ट हम इकट्ठे लगाएंगे और अब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट है वो क्या है, ईसीजी पैटर्न, जो हम लीड सेकंड पर देख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब आप सभी को अपनी स्क्रीन पर ये सभी को शो हो रहा है, ठीक है। ये एक पर्सन, ठीक है, जिसका क्या है, ये उसका हार्ट है, ये क्या है इसका, ये मैंने ब्लैक से दिखाया हुआ है, ठीक है। एंड इसके यही इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड राइट आर्म से, एंड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है लेफ्ट लेग से क्या है, कनेक्ट है। इतना सभी को समझ आया। फिर हमने क्या किया, हमने इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, हमने इसको कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर से। अब यहाँ एक चीज़ समझते हैं, वो क्या है, वो ये है कि अब ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, ये है जिसकी निडल। अब जो अपनी मैंने कहा था जो ईसीजी मशीन है, ठीक है, ईसीजी की जो मशीन है यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसमें क्या है, अब देखो ये जो इसमें ये लगा हुआ है पेपर रोल, ठीक है, क्या है, पेपर रोल लगा हुआ है, और उस पेपर रोल है ना, इसे कनेक्ट है, और ये इस साइड मूव कर रहा है, क्या है इसकी डायरेक्शन उस पेपर की, मतलब जैसे जैसे वो बनेगी वो अपनी एक स्पीड के साथ क्या है उधर की तरफ रोटेट कर रहा है, क्या हो रहा है, उधर की तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ जो भी चेंजेस आएंगे, जब वो क्या बोलते हैं, जैसे ही वो जनरेट होगी इम्पल्स, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे वो पूरे उसमें हर्ट में क्या करेगी, मूव करेगी, उससे जो वेव्स बनेगी वो यहाँ बनेगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सी वेव कैसे बन रही है, ठीक है, सब चीज़ समझेंगे। आपको आज ईसीजी की PQRST जो हम ऐसे ही बना देते हैं ना, वो वेव भी समझ में आ जाएगी, हम उनको कैसे बना रहे हैं, क्यों वो एलिवेट हो रही है, क्यों वो कैसे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, पेपर की डायरेक्शन क्या हो रही है, इधर, यानी ये हर टाइम ये जो पेपर है इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पहले मैं इसको वर्बली बताऊंगी, ठीक है, पहले मैं आप सबको ये वर्बली एक्सप्लेन कर दूंगी, आप टेंशन ना लीजिए, हम इनको रिटर्न में भी मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। पर पहले समझ लेते हैं अब सारे कंसेप्ट, ठीक है, जो आपने जब मैंने पहले समझाया था उन सभी को भी यहाँ यूज़ होगा उनका, ठीक है। कैसे वो मैं बताती हूँ। मैंने बोला अब हमें पता है, वहाँ तो जब मैंने आपको ये एग्जांपल मैं बता रही थी यहाँ पर, ठीक है, पहली बात ये सारे कंसेप्ट यूज़ हो जाएंगे इसके अंदर ही, ठीक है। कैसे वो मैं बताऊंगी। अब जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी जो मैं बताने वाली हूँ, ये जो कार्डियक स्टिमुलेशन, ये जो मैं कैटायनिक स्टिमुलेशन यहाँ बाहर से दे रही थी, क्योंकि ये तो हम मायोकार्डियल सेल को बाहर निकाल के कर रहे थे ना, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब ये हार्ट के अंदर हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। हमें जो स्टिमुलेशन हमें ऐसे बाहर से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने पूरा पर्सन लिया है, ठीक है। इसकी जो स्टिमुलेशन है, ये जो कैटायनिक स्टिमुलेशन है, ये ऐसे नोड अपने आप जनरेट कर देती है, ठीक है, क्योंकि ये पेस मेकर की तरह काम करती है। मैं हर बताऊंगी कौन से वाला कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता है जो यहाँ से है, ये हमारी जो ऐसे नोड है वो क्या है, इम्पल्स जनरेट करती हैं, और इम्पल्स जनरेट करने की वजह से ये क्या है, यानी यहाँ पे एट्रियल डिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। तो मैं अब डिटेल में नहीं बताऊँ, क्योंकि पहले सब कुछ बता चुकी हूँ कि इसके डिपोलराइजेशन की वजह से वेक्टर कैसे बनता है, सिर्फ हम जो डिस्कस करेंगे वो मैं बता रही हूँ। इसका जो वेक्टर बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये रही, साथ के साथ आप मैच कर सकते हैं, ये रही। एक बार देख लीजिए इन वेक्टर की डायरेक्शन, याद कर लीजिए। इस वेक्टर की जब एट्रियल डिपोलराइज होगा तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। सीधा आप इतना भी याद कर सकते हैं, कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो अब ये देखो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या फैल रहा है, ठीक है, डिपोलराइजेशन हो रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन में स्प्रेड हो रहा है। तो जो पॉजिटिव चार्ज लेके ये वेक्टर गया हुआ है, ठीक है, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो कौन सी डिफ्लेक्शन होगी,
एक सेकेंड, उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। जब ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट नहीं की थी, यानी उससे पहले जो हार्ट था वो कौन सी फेज़ में था, रेस्टिंग फेज़ में था, ठीक है। जब वो हार्ट रेस्टिंग फेज़ में होता है तो कोई डिफ्लेक्शन शो होती है ये स्टार्ट होने से पहले। एक सेकेंड, इसको होल्ड पे डालिए। पहले मुझे ये बताइए, जब ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट नहीं की थी, ठीक है, ये अपने रेस्टिंग फेज़ में था, तो कोई, मैंने कहा था तो नीडल मूव नहीं करेगी। लेकिन नीडल मूव नहीं कर रही तो क्या हुआ, हमारा जो ये पेपर है, ठीक है, ये जो हमारा पेपर है ये तो मूव कर रहा है ना, मतलब ये पेपर ऐसे मूव कर रहा है, ये नीडल सीधी इसके बस ऐसे पॉइंटेड है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे बन जाएगा सीधा, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ये यहीं पे है, तो वो एक मार्क बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। फिर मैंने कहा उसके बाद एट्रियल, ये क्या ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करती है जिसकी वजह से एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अब मुझे बताओ इसका पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहाँ होगी। मैंने क्या बता रखा है, जो नेगेटिव साइड नहीं, ये नहीं, हमेशा वो देखो, यहाँ तो इसकी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन इधर होगी, यहाँ नेगेटिव है। एक चीज़ हमेशा याद किया करो, वो क्वाड्रेंट बना के जो मैंने सिस्टम बताया था ना, उसको अप्लाई कर लिया करो कहीं भी जब समझना है ना कि इधर क्या होगा, ठीक है, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने कहा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव करंट पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या शो होगी, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, क्या करेगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्ट होगा। अब देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अब पेज भी साथ के साथ मूव कर रहा है, तो इससे कौन सी वेव बनेगी, पी वेव। इससे जो वेव बनती है एट्रियल डीपोलराइजेशन से, जिसमें पॉजिटिव करंट पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो क्या हो गई, ये नीडल क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी, लेकिन साथ के साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे उठ रही है मॉडरेट वेलोसिटी के साथ, लेकिन पेपर के ऐसे शीट की मूवमेंट की वजह से ये इसकी ये वेव बन जाती है, ठीक है, आई बात समझ में। फिर उसके बाद आता है आपका फेज ये वाला, एवी कंडक्शन वाला। मैंने कहा था एवी कंडक्शन इतना स्मॉल अमाउंट में होता है कि वेक्टर ही नहीं बन पाता और अपना गैल्वेनोमीटर उसको असेस ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या फिर से नीडल कुछ करंट को वो कर पाएगी, असेस कर पाएगी, नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, वही फिर से ऐसे लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि ये सीधी है और पेपर ऐसे मूव कर रहा है। इतना समझ में आया, यानी ये सेकंड पॉइंट भी हो गया। फिर मैंने कहा था बात आ गई वेंट्रिकल्स। अब जो करंट है वो कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में। अब मैंने वेंट्रिकल्स में 3 पार्ट बताए थे, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, मेजर वेंट्रिकुलर और बेसल वेंट्रिकुलर। इंट्रावेंट्रिकुलर में करंट की डायरेक्शन क्या थी, आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था करंट कैसे मूव कर रहा है, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो अपवर्ड साइड में, क्या है, लेफ्ट बंडल ब्रांच की जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या होगी, अपवर्ड होगी, ठीक है, अपवर्ड एंड राइटवर्ड, ठीक है। अब जो करंट होगा वो किस साइड मूव कर रहा है, इधर की तरफ। अब हो डीपोलराइजेशन ही रहा है, हो डीपोलराइजेशन ही रहा है, लेकिन अब जो करंट है, यानी कौन सा करंट है हमारे पास अभी भी चार्ज है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाए, क्योंकि मूवमेंट किधर है, उस साइड है, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि हो क्या रहा है, डीपोलराइजेशन। अभी हमने एट्रियल डीपोलराइजेशन पढ़ा था, फिर हमने एवी कंडक्शन पढ़ा, फिर हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन पढ़ रहे हैं। जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के अंदर जब हम इंट्रासेप्टल डीपोलराइजेशन पढ़ेंगे, तो मैंने बताया था लेफ्ट बंडल ब्रांच इस इंट्रासेप्टल को क्या कर रही है, डीपोलराइज कर रही है। डीपोलराइज मीन्स पॉजिटिव करंट, डायरेक्शन क्या है, अब जो ये पॉजिटिव करंट है क्या है, ये क्या है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में मैंने कहा था 3 पॉइंट्स होते हैं, एक तो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल, इसमें जो पॉजिटिव करंट है, ठीक है, अब मैंने ये बताया था, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, राइटवर्ड, ठीक है। तो अब जो ये करंट है, पॉजिटिव करंट किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, इधर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे डाउनवर्ड। और मैंने क्या बताया था कि जो ये है अपना वेंट्रिकल वाला, इसमें फास्ट कंडक्शन होता है, तो इनकी ड्यूरेशन बहुत कम रहेगी, जल्दी से क्या हो जाएगी, डाउन आएगा, ठीक है, और वो अपवर्ड आ जाएगा, ठीक है, वापस से नीडल अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। सेकंड मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो मेजर वेंट्रिकुलर है उसका जब डीपोलराइजेशन होता है वो फास्ट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। फास्ट और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत ही ड्यूरेशन कम, बट ऊपर तक स्ट्रॉन्गर हो, इसका जो है वेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है, फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्या बनेगी, बहुत हाई पीक्ड बनेगी, ठीक है ना, हाई उस पर जाएगी, तो अगर वापस क्या आ जाती है, अपने नॉर्मल उस पर आ जाती है। थर्ड मैंने क्या बताया था, जो मैंने बताया था बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब जो बेसल वेंट्रिकुलर है उसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है,
चार्ज क्या है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, बात याद रखना, डीपोलराइजेशन, बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अगर जो मैं बता रही हूँ, अगर आप समझ रहे हो ना, जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, डीपोलराइजेशन वर्ड आते हैं और वेंट्रिकल बोल रहे हैं और बेसल वेंट्रिकल डीपोलर, यानी पॉजिटिव चार्ज ही स्प्रेड हो रहा है। यानी जो अपने साथ ये जो वेक्टर अपने साथ कौन सा करंट लेके चल रहा है, मैं जब डीपोलराइजेशन बोल रही हूँ यानी पॉजिटिव करंट लेके चल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब मूव करेगा तो क्या आएगा, डिप्रेशन, मतलब डिफ्लेक्शन नेगेटिव साइड जाएगी। अब ये पेपर ऐसे मूव कर रहा है तो वो जब नीचे जाएगा, देखो ये जो नीडल है वो नीचे जा रही है, ठीक है, नीचे जाने की वजह से क्या होगी, एकदम देखो इतनी स्पीडली नीचे गई, ये इतनी स्पीडली नीचे गई, ठीक है, ऐसे करके नीचे गई, और इसकी वजह से ऊपर से वो तभी क्या हो गई, मैंने कहा था फास्ट कंडक्शन है तो जब भी वो वापस आ गई, तो इस वजह से ये ऐसे बन रही है। ये बात समझ रहे हो कि ये पेपर मूव इधर, जब ये स्ट्रॉन्ग बननी थी तो एकदम ऐसे ऊपर गई, तो इसकी वजह से सीधी, फिर वो वापस आ गई, ऐसे बन गई, पेपर की मूवमेंट की वजह से ये ऐसे वेव्स बन रही है, ठीक है। फिर ये मैंने बता दी एस वेव कैसे बनी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव करंट नेगेटिव की तरफ। अब हो चुका है पूरा जो अपना वेंट्रिकल्स पूरा हर्ट कहते हैं डीपोलराइज हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज सब जगह स्प्रेड हो चुका है। अब मैंने क्या बताया था, जब कोई भी चार्ज नहीं होता हार्ट के अंदर, अब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर को असेस करेगा, कोई नीडल मूव होगी नहीं, तो नीडल क्या रहेगी, सीधी सीधी जाएगी, क्या जाएगी, सीधी सीधी, तो ये क्या आ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, उस ईसीजी के पेपर के ऊपर, ठीक है। अब फिर जो मैंने कहा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जैसे ही मैंने नाम लिया, आपके दिमाग में दो बातें हिट करनी चाहिए। पहली बात कि वेंट्रिकल्स का हो रहा है, ठीक है, रीपोलराइजेशन हो रहा है, मीन्स नेगेटिव चार्ज लेके चलेगा वो, क्या रीपोलराइजेशन मीन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज यानी ये मैंने डायरेक्शन पहले ये मैं बता चुकी हूँ, इनकी डायरेक्शन क्यों कैसे हो चुके हैं, वेक्टर में यही चीज़ें बताई थी, इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग से कि हर चीज़ आपस में कोरिलेट कर रही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा ये डायरेक्शन ऐसे क्यों है, तो नेगेटिव चार्ज आउटर से इनर अब हो रहा है रीपोलराइजेशन, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर बना है नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है, ठीक है, कौन सा, क्योंकि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मीन्स नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो मैंने कहा था अगर जब सिमिलर चार्ज होंगे, ये सारे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये यहाँ मैंने बताया था आपको, अगर याद हो कि नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव की तरफ, ये देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज था और वो नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है, तो मैंने कहा था पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी, क्या बताया था कि डिफ्लेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, टी वेव पे जो बनेगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो मैं इनको वेव्स को नाम भी बता देती हूँ आपको। एट्रियल जब डीपोलराइजेशन होता है, ये अभी आपको समझ में आ गया, ये वेव कैसे बनी, इनकी नेमिंग मैं अभी बता देती हूँ, वो मैं रिटर्न फॉर्मेट में बता दूंगी। ये समझ में आया, एट्रियल डीपोलराइजेशन से ये पी वेव बन गई, ठीक है। एवी कंडक्शन से ये बिल्कुल क्या रहा, एवी कंडक्शन की वजह से ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। देन क्यू, क्या जो क्यू वेव बनी वो कैसे बनी, वो डिप्रेशन में बनी, क्यों, क्योंकि ये जो आपकी वेंट्रिकल इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम है उसमें जो क्या बोलते हैं वेक्टर बन रहा है, वो उसमें इधर की साइड उसमें पॉजिटिव करंट नेगेटिव की तरफ जाने की वजह से नेगेटिव डिफ्लेक्शन आई है, और जो मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन उसमें स्ट्रॉन्ग और फास्ट बनने की वजह से ये पीक्ड आई है, आर वेव, ठीक है। और एस वेव फिर से पॉजिटिव करंट नेगेटिव की तरफ बनने की वजह से एस वेव ऐसे बनी है, ठीक है। और टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाने की वजह ये पॉजिटिव, यानी जो भी इस लाइन से ऊपर हैं उनमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हुई है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन दो बार हुई है। देखो एक बार ये और ये दो बार नेगेटिव डिफ्लेक्शन, अदरवाइज पॉजिटिव, ठीक है। अभी तक आपको ये समझ में है। अब ये जो चीज़ है मैंने बताई है, इनको हम रिटर्न फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इनको जो भी मैंने अभी समझाया ना आपको वर्बली, अब हम उसको रिटर्न फॉर्मेट में देखते हैं क्या है। देखो मैंने बताया अभी आपको, ये देखिए क्या है, देखिए ऐसे नोड, अब जो हमने पढ़ा है हम उसको यहाँ लिख रहे हैं कैसे है। मैंने कहा जब ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड से जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, एवी नोड की तरफ, ठीक है। ऐसे नोड से जो करंट जा रहा है ऑब्वियसली कैटायनिक स्टिमुलेशन हुई थी वहाँ से, यानी पॉजिटिव चार्ज किस, एवी नोड भी किस डायरेक्शन में है, नीचे है, एवी नोड की तरफ जाएगा, यानी क्या है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और पॉजिटिव की तरफ। ये जो मैंने बताया ना उसको लिखने का तरीका है ये, यानी इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी, क्या होगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगी गैल्वेनोमीटर में, और जिससे जो वेव बनेगी उसका नाम क्या होगा, पी वेव। क्या होगा, पी वेव, ठीक है।
सेकंड जो है मैंने कहा जब थ्रू एवी नोड, थ्रू एवी नोड, एवी नोड के थ्रू जो कंडक्शन होता है क्या होता है, बहुत ही स्लो कंडक्शन होता है। क्या होता है, स्लो कंडक्शन। क्या होता है, स्लो कंडक्शन होता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर कोई असेस ही नहीं कर पाता। उसकी वजह से क्या बनती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, नो डिफ्लेक्शन, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। यहाँ तक समझ आया। ये सभी वही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनको लिख रहे हैं ताकि आपको ये बाद में रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाए। ठीक है, थर्ड है, थर्ड जो केस बताया था क्या है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में आ चुका है वो, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम पार्ट, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टल, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल। अब उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जा कहाँ रहा है, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा है। देखो जो वेक्टर, क्योंकि उसमें जो वेक्टर है ऐसे बन रहा है, तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन, उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। वो क्या दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई। यहाँ जो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा तो क्या होगा, कौन सी डिफ्लेक्शन आएगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। आई एम सॉरी फॉर इट, क्या होगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी, और जिसकी वजह से जो वेव बनेगी उसका नाम क्या होगा, क्यू वेव। कौन सी वेव, क्यू वेव। ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी, तो वेव जो बनेगी क्यू वेव बनेगी। ठीक है, अब फोर्थ जो आता है मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन में, क्या है, मेजर वेंट्रिकुलर पार्ट। क्या है, मेजर वेंट्रिकुलर पार्ट। जब मेजर वेंट्रिकुलर पार्ट में करंट मूव करता है, उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करंट है, स्ट्रॉन्ग चार्ज है, तो पॉजिटिव, इसको हम ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, और किसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब जाएगा तो कौन सी डिफ्लेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। क्या होगी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, जिससे जो वेव बनेगी उसका नाम क्या होगा, आर वेव। क्या बनेगी, आर वेव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। फिर जो मैंने बताया था कि जब बेसल वेंट्रिकुलर पार्ट में होगा, नेक्स्ट वन विल बी बेसल वेंट्रिकुलर पार्ट, वेंट्रिकुलर पार्ट। ठीक है, बेसल वेंट्रिकुलर पार्ट में क्या है, करंट क्या था, पॉजिटिव था, और डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसे था ना, डायरेक्शन बन रही थी, वापस जा रहे थे जो दोनों साइड से, उसकी वजह से क्या बनेगी, कैसी डिफ्लेक्शन होगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में कौन सी डिफ्लेक्शन शो होगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो उसकी वजह से जो वेव बनेगी वो क्या होगी, एस वेव। क्या होगी, एस वेव। ठीक है, और जो फिर आता है उसके बाद क्या कंडीशन हुई थी, पूरा क्या हो गया, फुल डिपोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया, डिपोलराइजेशन फुल हो गया, फुल डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन फुल होने की वजह से नो इम्पल्स, क्या है, इम्पल्स नहीं है पूरे उसमें, नो इम्पल्स। और जब इम्पल्स ही नहीं होंगी तो क्या कोई डिफ्लेक्शन आएगा, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर जो लास्ट है मैंने क्या बताया था, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। क्या बताया था, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव की तरफ जाता है तो कौन सी डिफ्लेक्शन होती है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। देयर विल बी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, और जो इससे जो वेव जनरेट होगी उसका नाम होगा टी वेव। क्या होगा, टी वेव। तो अब हमने वो प्यारी सी वो जो वेव हैं जो अपनी ईसीजी की रिपोर्ट में जब आती है, वो क्या आती है, ये हमने अब पता कर लिया, हमने सीख लिया कैसे बन रही है। ठीक है, अब एक चीज़ हो रहा है, बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ठीक है, वैसे ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन जस्ट आप सभी को इस पूरे उसको समराइज़ कर देते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। एक जस्ट लास्ट है, ये है
सॉरी ये यहाँ से, ठीक है। ये है आपकी पी वेव, ठीक है, ये क्यू वेव है, ये आर है, ये एस है, ये टी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ यहीं कि बस जस्ट 2 मिनट लगेंगे मुझे ये बताने में कि जो पी वेव है ये कब बनी। ये पी वेव जब बनी, क्या ये यहाँ से विजिबल है भी आपको? एक सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, तो ये पी वेव है। जब हमने क्या किया, ये हमारा हर्ट है, जब वो वेक्टर इधर ये बन रहा था तो इससे क्या बनी, पी वेव यहाँ बनी। क्यू वेव कहाँ बन रही है? अब जो ये है मैं बाद में बताऊंगी, ये जो इंटरवल्स हैं ये सब चीज़ें होंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज़ बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी ये, अभी भी काफ़ी बन चुकी है लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये कब बना, जब वो ए वी नोड पे था। क्या था, जब चार्जेस कहाँ थे, ए वी नोड पे था। क्यू वाला कैसे बना, जब वो कहाँ जा रही है, करंट की जो डायरेक्शन है वो जो वेक्टर है कहाँ, ऐसे बना। आर वाला जब ऐसे, ठीक है, मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन में। और जो ये एस आर एस है, एस कैसे बनेगी, जब ये कहाँ गई, इधर की साइड से, ये जो वेंट्रिकल्स वाली है बेसल वेंट्रिकुलर पार्ट से गई तब ये। और जब फुली डीपोलराइज्ड था, यानी ये हार्ट जो है फुली डीपोलराइज्ड है, ठीक है, वेंट्रिकल पूरा डीपोलराइज होगा तब ये बन गया। और जो टी वेव है ये वाली, ये कैसे बनी, ये बनी जब नेगेटिव चार्ज था और क्या बन रही है इसकी डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन ये। तो ये थी पी क्यू आर एस टी वेव हमारी। अब हम ईसीजी को आगे, ये हमारा पार्ट 1 है, ईसीजी पार्ट 1, हम इसको नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में हम इससे आगे हम इससे डील करेंगे, जिसमें हम लीड्स, इंटरवल्स, ये सब चीज़ें आगे डील करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।